अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल रब्बुकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदा, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वहत्ता अन्हु अशरा खतियात, एक दरूद पढ़ने पर अल्लाह 10 कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। वरफ़ा अशरा दरजात, एक दरूद पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 दर्जे बुलंद कर देता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और शुक्र है कि उसने हम सब को हजूर नबी करीम की मोहब्बत में, याद में एक बार फिर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। इस पुरवकार और सादा सी तकरीब का सहरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे मरहूम दोस्त हाजी लियाकत अली साहब के सर पर सजाया था और उसके बाद उनकी इस रवायत को बरकरार रखते हुए उनके तीनों बेटों ने, इरफान लियाकत और अदनान लियाकत और अरसलान लियाकत ने अपनी बाप की रवायत को ज़िंदा रखा और हजूर के इश्क में अपनी जान और माल की कोई परवाह न करते हुए अरसाए 12 साल से इस खिदमत को सर अंजाम देते चले आए। मेरी इब्तदा में इल्तजा है उस परवरदिगार आलम से वो इस महफिल को हाजी लियाकत मरहूम साहब, उनकी औलाद, उनकी नस्लों और उनके वालिदैन और अज़ीज़ अकारब की बख्शिश के तौर पर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अजीज़ो, आज की ये महफिल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खसूसी रब्त के लिए कायम की गई। अगर आप मेरी बात को खामोशी और तहम्मुल और इत्मीनान से सुन लेंगे, यकीनन नतीजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आज हम अपनी मसलक को एक साइड पर रख देंगे। हम सिर्फ मुसलमान, ना सुन्नी, ना वहाबी, ना शिया, ना देवबंदी, अभी हम कोई मसलक को एक लम्हे के लिए हम एक तरफ रखेंगे और हम अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर इत्मीनान के साथ कुछ बातों को समात करेंगे। फिर आप चाहे सुन्नी कहलाएं, शिया कहलाएं, वहाबी कहलाएं, देवबंदी कहलाएं,
जो कहलाएं इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन इन रोशन दलाइल में आपने देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना चाहिए आपको। अभी बात हो रही थी, बात तो मैं आगे बाद में करूँगा, पहले साथ साथ जवाब दे दूँ। अभी जब बात होती है और कहा था हजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में कि वो उनके ईमान पर बहुत शक किया जाता है और बहुत से शुबहात क्रिएट किए जाते हैं, तो वो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का भी जो बात हुई, मैं एक और ज़मन में आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। देखिए आप दुरूद इब्राहिमी क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह आप रहमत नाजिल फरमाइए अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर और रहमत नाजिल फरमाइए उनकी आल पर। आल पर आगे क्या पढ़ते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हजूर जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पर भी रहमत नाज़िल फरमा, उनकी आल पर भी, और हजूर के वालिदैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से है, आल में से हैं। तो क्यों फिर सारे पढ़ उनको फिर ऐसा भी कहते हो, ईमान पे शक भी करते हो, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो और आले इब्राहिम भी करते हो। खुदा का वास्ता है ज़रा से होश के नाखुन लो, लंबी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है भाई। सादे से अंदाज में एक आम से बंदे ने सिर्फ हजूर नबी करीम की निस्बत से जो थोड़ा सा ज़र्रा बराबर इल्म सीखा, अगर तो कोई हजूर के वालिदैन को अगर वो मोमिन नहीं मानता तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भी छोड़ दे। एक तरफ वो कहता है इन पर रहमत नाज़िल फरमा, करम नाज़िल फरमा, खैर नाज़िल फरमा, और इधर से वो कह रहा होता है, बेवकूफ़ अहमकी कह सकता हूँ कि उनका ईमान नहीं है, वो दीन इस्लाम पर नहीं। भाई वो दीन हनीफ पर थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा था, उसी पर दीन इब्राहीम में से थे। मेरा ख्याल है ईमान वाले के लिए तो इतनी तसल्ली तशफ़ी काफ़ी है, और जो नहीं मानता वो तो हजूर ने 23 साल लगा दिए थे। अबू जहल भी ना माना, अबू लहब भी ना माना, तो मैं तो किसी को मना नहीं सकता। अब आज की जो हमारी महफिल है भाई, इस महफिल को मुनक्कद करने का जो सबसे बड़ा आज का मौजू है वो है तजदीदे वफ़ाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह भी तेरे कलम भी तेरे। तो आज इस मजलिस का मकसद, और हमारा मकसद तो अज़ल शुरू से यही था कि तजदीदे वफ़ा है। अब इसको कोई मिलादुन नबी कहे, हम तो इसको वफ़ाउन नबी के नाम से भी याद करते हैं, तजदीदे वफ़ाउन नबी शरीफ के नाम से हर साल हम तजदीद करते हैं कि हमने हजूर से कितनी वफ़ा की है और कितनी करनी चाहिए थी। अब ये बात आगे चलेगी। ये महफिल भी रबीउल अव्वल के सिलसिले में ही है। रबीउल अव्वल से मुराद इसको भी बरकत हजूर की निस्बत से ही मिली हैं कि आज की मजलिस इसीलिए ना के तारीख़ों के इख्तलाफ से है। 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, आज भाई ये तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, तारीख़ों से मुबर्रा हैं, जिसके लिए कायनात बनाई गई, सूरज बनाया गया, चांद बनाया गया, वक्त के निज़ाम बनाए गए, उसके लिए एक दिन का तयन करके भागना या उस पर सरफ रह जाना, ये पूरी कायनात आपकी है, सारे माह साल आपके हैं, इसे तख्लीक़ ही आपके लिए किया गया है, ये कायनात सजाई आपके लिए गई है। इसलिए तारीख़ों के इख्तलाफ की हमारे नज़दीक कोई ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन ये भी याद रहे कि पूरी दुनिया के आज तक के मुअर्रिख़ीन, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन और इसमें जितने भी नाक़िद लोग हैं, सारे के सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तफ़ाक़ है कि हजूर जब इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो रबीउल अव्वल का महीना था, कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी का भी नहीं है, बल्कि कुफ़ार भी इसको तस्लीम करते हैं। दूसरा इत्तफ़ाक़ जो पूरी उम्मत का है, पीर का दिन था, इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन 70% से ज़्यादा उम्मत का रुझान
12 रबीउल अव्वल शरीफ की तरफ है और वो क़यामत तक उनकी तरफ रहेगा। इसलिए तारीख़ों का मामला कोई इतना नहीं अहमियत रखता। जब कायनात ही उनकी है तो हर मिनट हर सेकंड बनाया ही उनके लिए गया है। तो बात आगे क्या करनी है। अब जो बात आपसे करने लगा हूँ, एक सवाल है जो मैं इब्तदा में अपने भाइयों से, माओं से, बहनों से, बच्चों से, सबके सामने एक सवाल आज की जुबान में कहूं तो एक मासूमाना सवाल करने लगा हूं। अगर कोई आपके ऊपर दुनियावी एतबार से बहुत बड़ा एहसान कर दे, इतना बड़ा एहसान करे कि आपके तसव्वुरों से भी बुलंद हो। अब बात जरा इत्मीनान से सुननी है। तासुब वो गया, सुन्नियत वो गई, वहाबियत वो गई, देवबंदी इधर, शिया इधर। हमने अभी सिर्फ मुसलमान होकर और अपनी सोचों को वुसअत देकर और वुसअत क़ल्बी के साथ मेरी बात सुननी है। फैसला आप जो चाहे कर लीजिए। अगर कोई ऐसी दुनियावी एतबार से ज़ात हो, इंसान हो कि जो आप पर इतना एहसान करे जो आपके तसव्वुर से भी बड़ा हो, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? अच्छा, अगर दुनियावी एतबार से कोई अपने फजलो करम की बारिशें आप पर कर दे, इतनी बारिशें कर दे जो आपके वहम में गुमान भी ना हो, तो क्या आप लोग उस पर खुशी का इजहार नहीं करेंगे? कोई इतना रहम करे आपके ऊपर कि आप हैरान हो जाएं कि मेरी ना औकात है ना मेरी कोई हैसियत है, इतना रहम किया जा रहा है, तो आपकी क्या खुश होंगे या नहीं खुश होंगे? पहले इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। यकीनन आप खुश होंगे और खुशी का इजहार भी करेंगे। और फिर जब जब मौका मिलता रहेगा तो एहसान मंद भी होंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे और हमेशा ममनून और मशकूर रहेंगे। कभी उसके आगे सर नहीं उठाएंगे, उनकी किसी भी तलख व शीरी बात को बर्दाश्त करेंगे। ये एक आम कायदा है जो आज मैंने अपने भाइयों की अदालत में पेश किया है। अब इस कायनात पर जो सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने किया है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। क्या? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। क्या? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम, इन्हीं में से अपना एक रसूल दे दिया है। यतलु अलैहिम आयातिही, वो मेरी आयतें पढ़कर इनको सुनाता है। वो युज़क्कीहिम, इनको पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, दनाई सिखाता है। व इन काना मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, जो कि इससे पहले तुम गुमराही में थे, तुम्हें कुछ पता ना था। तो इस आयत ने फैसला कर दिया कि अल्लाह ने बेशुमार एहसान किए हैं। लोगों, कौन सा एहसान है जो अल्लाह ने नहीं किया? तारीख उठाकर देखो, मुफस्सर उठा के देखो, जोर लगाओ, अल्लाह ने एक ही एहसान जतलाया है, एक ही एहसान, और वो ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ये इत्माम हुज्जत के लिए। अब इस कायनात पर अल्लाह का जो सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ा फजल है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसे? सूरह अल अहज़ाब में आ जाइए, आयत नंबर 45 को आज घरों में जाकर खोल कर देख लीजिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहन नबी, ए नबी, आम तर्जुमा। और अगर नबी भी तो अरबी जुबान का लफ्ज है, अब इसको भी तो खोलो ना। कोई लुगत उठाओ जिस लुगत पर एतमाद है। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदुन व मुबश्शिरुन व नज़ीरा, हमने आपको गवाह बनाया, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाया, हमने आपको खुशखबरियां देने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह के हुक्म से आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले, बुलाने वाले एक रोशन चिराग हैं, एक आफताब हैं। व बश्शिरिल मुमिनीन बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, फदलन कबीरा, और मोमिनों के लिए खुशखबरी हो कि ये अल्लाह का उन पर बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है।
एहसान भी साबित हो चुका कुरान से, फजल भी साबित हो चुका। और लोगों जो इस कायनात पर सबसे बड़ी रहमत है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। अब हुज्जत हो गई ना कायम। अब अगर किसी को शक है तो फिर उसे अल्लाह उसकी किताब पर शक है, अल्लाह उसकी किताब पर शक है। अब तफसीर के लोगों, आज ये इल्मी मजलिस है, सिर्फ हम किसी की शान में कोई गुस्ताखी करने नहीं आए, उम्मत को जोड़ने के लिए जो बातें करने लगा हूं। कुरान की तफसीर करने के लोगों सिर्फ दो ही तरीके हैं जो आला तरीन दर्जे के हैं। एक को कहा जाता है तफसीर बिल माथूर, दूसरे को कहा जाता है तफसीर बिल राय। तफसीर बिल माथूर किसे कहते हैं? पहले कुरान को कुरान से करना, कुरान को कुरान से समझना और उसके बाद अहादीस से समझना। अगर यह है तफसीर बिल माथूर। और तफसीर बिल राय होती है कि अगर दौर हाजिर के तकाज़ों में, जैसे तस्वीर का मसला था, जैसे आज टिकटॉक का मसला है, नए मसाइल दरपेश हो गए और कुरान और हदीस में वाज़ेह हुक्म ना हो, तो फिर उलमाए कराम एक हसूल तफसीर मुनक्कद करते हैं, उसके मुताबिक अपनी राय के तहत तफसीर बिल राय। मैं तफसीर बिल माथूर के साथ आगे जा रहा हूँ। मैंने 3 आयात इत्माम हुज्जत के तौर पर वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला मुकाबला कोई उसके अंदर शामिल नहीं है। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ में आ गई मेरी बात? अब आओ सूरह यूनुस आयत नंबर 58 के अंदर 58। अगर वाकई तहकीक का शौक है तो खोल लेना। अल्लाह फरमाते हैं, कुल, पूरी कायनात के इंसानों से, बिफदलिल्लाह, अल्लाह के फजल पर, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और तुम्हें चाहिए कि खुशियां मनाया करो, खुशियां मनाया करो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन्हें घरों में जोड़ जोड़ कर छुपा छुपा कर रखते हो। लो भाई, नतीजा भी कुरान से निकला, हद भी कुरान से निकली, और मैंने उसूल भी कुरान से लिया, और आखिरी आयत आपके सामने खोल कर रख दी। अब हमने इस आयत पर अगर आप जरा गौर करें मेरी बात, आज एक चीज़ आप पर आश्कार होगी कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े फजल रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस आयत में खुशी मनाने का तरीका वज़ा नहीं किया। खुशी मनाने का तरीका वज़ा नहीं किया। अगर अल्लाह खुशी मनाने का तरीका वज़ा कर देता तो वो फिर फ़र्ज हो जाता, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, ये सब हो जाता। तो अल्लाह ने इसको आम छोड़ दिया। तो फिर ये फ़िक़्ह के इस्तिलाह में ये मुस्तहब और मुबाह के सिलसिले में आया, और फ़क़ीह लोग जानते हैं कि मुस्तहब और मुबाह ये हलाल हुआ करता है, चाहे माजी में कोई मिसाल मिलती हो या ना मिलती हो, किसी ने किया हो या ना किया हो, हर वो काम क़यामत तक जायज़ रहेगा जो शरीयत के असूलों से ना टकराए, नसे क़तई से ना टकराए, अहदीस से ना टकराए, और वो कुरान की शहदों के अंदर रहकर वो खुशी मनाने का कोई भी तरीका अख्तियार किया जा सकता है। अब ये बात भी समझ में आ गई। अब सवाल ये किया जाता है, भाई ईदें तो 2 थीं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलादुन्नबी। आपकी लुगत कमज़ोर है, आपको पढ़ना नहीं आता, गूगल तो ऐसे कर लेते हो। आज कोई तो लुगत की किताब उठाओ, मेरे सामने भी आओ, मैं तुम्हें कहता हूँ लफ्ज़ ईद का माना देखो क्या है। आप दुनिया की जिस मर्जी लुगत को उठा कर देंगे 3 से 4 माने मिलेंगे, और उन सब का मफहूम एक ही निकलेगा, खुशी मनाना, खुशी मनाना, खुशी मनाना। अब ईद मिलादुन नबी, मिलाद विलादत को कहते हैं। ईद मिलादुन नबी का माना क्या हुआ? आमद रसूल की खुशी मनाना, आमद रसूल की खुशी मनाना।
ये उलमा अहले सुन्नत ने टाइटल दे दिया ईद मिलादुन नबी। आप क्योंकि अजमी हैं, अरबी नहीं है, तो फटाफट लड़ने के लिए किसी की मोटी सी दलील लेकर मान लेते हैं भाई तीसरी ईद। भाई ये इसको उर्दू में ले आओ, आमद रसूल की खुशी मनाना। तो भाई अब ये खुशी किसने मनाई थी और किसने नहीं मनाई थी? आमद रसूल की खुशी का सबसे पहले चीख चीख कर रो रो कर इनकार किसने किया था? इमाम सुहेली कहते हैं, हदीस मुबारक है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 बार चीखे मार कर रोया है। एक बार तब जब उसे लानती करार दिया गया, दूसरी बार तब जब बुलंदियों से पस्तियों की तरफ धकेल दिया गया, तीसरी बार तब जब विलादत मुस्तफ़ा हुई, चौथी बार तब रोया था जब सूरह फातिहा नाजिल की गई थी। फातिहा नाजिल, अच्छा ये तो शैतान रोया था आमद रसूल के आने की खुशी में, बल्कि इनके बुग़्ज़ में। उसके बाद कौन रोया था? इधर हजूर पैदा होते हैं, इधर यहूदी और ईसाइयों को पता चलता है, तो फिर यहूदी और ईसाइयों ने भी चीखे मार मार कर रोना शुरू कर दिया, हाय अफसोस आज नबूवत बनी इसराइल से चली गई। और उसके बाद आज चंद लोगों ने रोना पीटना शुरू किया है कि न जाने उनको क्या है। आमद रसूल का वाक़या सुन लीजिए। अच्छा, हजूर जब मक्का में पैदा हुए सरकार, तब तो किसी को पता ही ना था। लोग कहते हैं हजूर से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। भाई हजूर से जरा पहले समझ लीजिए आज मेरी बात। हजूर की जिंदगी मुबारक कितने दिन है या कितने साल है? 63 साल 4 माह 4 दिन कमरी एतबार से बता रहा हूं। ये टोटल जिंदगी के दिन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 22,633 दिन नबी करीम के जिंदगी के दिन मुबारक बनते हैं दुनियावी एतबार पे। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत करते हैं। मैं 40 साल बीच में से अगर निकाल दूं तो बकाया नबूवत के कितने दिन बचे? 8,156 दिन बने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद के दिन। हजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों 33,000 नमाजें अदा की हैं। तहज्जुद हजूर पर फर्ज थी, 500 जुमे आपने अदा फरमाए हैं। पूरी जिंदगी में 4 नमाजें नबी करीम की सिर्फ हालत जंग की वजह से कज़ा हुई हैं। जिसने नबी की जिंदगी को इस हद तक देखा, फिर नबी करीम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो भाई उस वक्त तो मदीना की जिंदगी थी। आप कहते हजूर ने खुशी ना मनाई, अभी दावत थी, अभी तो नमाज खुलकर ना पढ़ सकते थे, अभी लोगों को बुला रहे थे। पूरे 10 साल की मक्की जिंदगी 3 साल तक उनका बाइकआउट कर दिया गया, खाने के लाले, लोगों से मिलने के लाले, इतनी सख्त जिंदगी रही। फिर मदीना शरीफ आ गए। अब देखो पहली आमद होती है हजूर की दुनिया से आने के बाद एक ऐसे देश में जो सरकार को मानता है, ईद मिलादुन नबी का कायल है। पूरे मदीने में ईद मनाई गई, हर घर को सजाया गया, हर रास्ते को सजाया गया, हर घर में पकवान तैयार किए गए। बनु नजार की बच्चियां कहने लगी, तलाल बद्रु अलैना, तलू हो चुका है हमारी तरफ बदर का चांद। हर कोई खुश था, हर चेहरे से खुशी फूट रही थी। हज़रत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें सिर्फ 2 मरतबा इतनी खुशी हुई। एक बार ईमान लाने की खुशी थी, दूसरी बार आपके मदीना में आने की खुशी थी। हर घर ईद मना रहा था, खुशी मना रहा था और खुश हो रहा था। ये सरकार की आमद का सिलसिला। फिर मदीना की जिंदगी क्या हुई? आपने यहां पर बादशाहों को खत लिखे, लोगों तुम नहीं जानते, एक जहाद तुमने नहीं किया। कहते हो हजूर से साबित नहीं, आपको ये मुस्तहब अमल करने का इतनी फुर्सत कहां थी? 81 गज़वात और सराया हैं नबी करीम की जिंदगी के। 27 जंगों में नबी करीम खुद शामिल रहे, जिसमें हजूर अपनी जात के साथ मौजूद। वो गज़वा है 27 जंगे। तुमसे तो एक भूख की लड़ाई नहीं काटी जाती और नमाजें छोड़ते हो, घर पता नहीं क्या कुछ छोड़ देते हो, दीन छोड़ देते हो, ईमान छोड़ देते हो, झूठ बोले। 27 गज़वात जिसने किए हो, 11 अज़वाज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो, और 54 जहाद वो थे जो आपकी सुपरविजन में हुए। 81 जहाद कितने दिनों में? 8,156 दिन में से भी 10 साल अगर मक्का के निकाल दो तो पीछे 5 से 6 हजार दिन जो बचेंगे। सिर्फ 13 साल की जिंदगी में जहाद भी हुए, जंगे भी हुई, निजाम भी चले, दावत और तबलीग भी हुई, फिर बड़े बड़े वफद मिलने आते रहे। सरकार को तो इतनी फुर्सत कहां थी। आखिरी खुतबा हज का नबी ने दिया और सहाबा से कहा, सारा खुतबा दे दिया, जिन तक मेरी बात पहुंच गई वो इसे अगली नस्लों तक पहुंचा दे। 1.25 लाख सहाबा कमोबेश थे, 10,000 रह गए सिर्फ, बाकी दुनिया में फैल गए, दीन फैलाने के लिए चले गए। सिर्फ 10,000 सहाबा रह गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये बिद्दत है तो फिर आप मुझे ये बताइए
ये बताइए, ये जो दरसे नज़ामी करके आप आलम बनते हैं, क्या निसाब नबी करीम ने तैयार करके दिया था? नहीं। किसी सहाबी ने दिया था? नहीं। क्या ताबईन में से किसी ने दिया था? नहीं। तो फिर जो उसूल बनाते हो क्यों कारबंद नहीं रहते? तो जब इन्होंने नहीं दिया तो भाई क्या ये बिदअत नहीं है? और नबी करीम ने आखिरी हज पर एक ही हज फरमाया। सरकार ने तो जाके आले सऊद की तरह खाना काबा पर गुलाफ नहीं चढ़ाया, सोने से लगी तारों से लिबास नहीं पहनाया। और सहाबी 110 हिजरी तक दुनिया में रहे, हर साल हज आता रहा ना। 110 हिजरी का मुराद 110 हज आए, 110 हज में एक माइका लाल मिसाल लेकर आए, सहाबा कराम ने खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया हो, तो भाई ये भी मुबाह है, मुस्तहब है, फिका की इस्तिलाह में कर लिया जाए तो जायज है। अगर ये जायज है तो फिर ये जायज क्यों नहीं? इसका तो सरीहन हुक्म कुरान मजीद से आया है, फल यफरहू, खुशियां मनानी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। और आखिरी बात बता दीजिए, क्या आपका क्या ख्याल है, नबी करीम ने कोई मदरसा बनाया था? लोगों, पहला मदरसा रूहे ज़मीन पर अगर इस्लाम का बना तो 400 हिजरी में बना। पूरी तहकीक से कह रहा हूं। अरे 11 हिजरी में हजूर दुनिया से जाते हैं, 110 हिजरी में आखिरी सहाबी भी चले गए, 400 हिजरी में इमामों का भी जो तयन है वो 250 हिजरी तक है। आखिरी इमाम जो गए हैं फिक़ह जाफरिया के मुताबिक, तो 400 हिजरी में तो आपका पहला मदरसा कायम होता है। हजूर ने तो हुक्म ही ना दिया था कि कुरान का किसी जुबान में तर्जमा करो। हजूर ने, सहाबा से भी साबित नहीं है, ताबईन से भी साबित नहीं है। पता है तुम्हें कुरान का पहला तर्जमा कितने साल बाद किया गया? 1000 साल बाद। 1000 साल बाद पहला कुरान का तर्जुमा फारसी में किया गया। तो फिर क्या ये बिदअत नहीं है? हजूर से भी साबित नहीं है, फिर सहाबा से भी साबित नहीं है, 900 साल के उलमा से साबित नहीं है। भाई इस तरह बिदअत खेलना ये अच्छी बात नहीं है। जिसको तो खुशी है, अब खुशी मनाने का तरीका ये है, जरूरी नहीं है कि हम किसी से कहें मुस्तहब है, मुबाह है। अगर मनाए तो उसको इजाजत है, अगर नहीं मनाता तो लान तान की इजाजत यहाँ नहीं है। खुशी का मुराद ये है, आमद रसूल में अगर कोई अपने दिल में सिर्फ खुशी का एक हल्का सा तासुर भी ले गया तो वो उस खुशी मनाने में शामिल हो चुका है। अब घर सजाओ, महफिल सजाओ, ये एक अलहदा बात है। लेकिन 1 मीटर लगवाना हो, 1 मीटर लगवाना हो या घर तामीर करवाना हो तो भाई कई तरह के NOCs लेना पड़ते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। लेकिन अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, दीनी मामलात आ जाते हैं तो उलमा से पूछने का कोई रिवाज कायम अवाम नहीं रखती। अब ज़रा दिल ज़रा हौसले करके मेरी बात सुनो। ईद मिलादुन नबी की खुशी में इस हद तक तो इजाज़त दी जा सकती है कि आप फजूल खर्ची से बचते हुए आप कोई भी जायज़ तरीका अख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दुरूद व सलाम की महफिल मुनक्कद कीजिए, हजूर की सीरत पर प्रोग्राम मुनक्कद कीजिए, अकायद की इस्लाह के प्रोग्राम मुनक्कद कीजिए, आप हजूर की सीरत पर लिखी हुई किताबों को तकसीम कीजिए, आप गरीबों बेवाओं का ख्याल रखिए, आप जाकर यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखिए, आप बेगुनाह कैदियों को वहाँ से इस खुशी में आज़ाद करवाइए। ये ईद मिलादुन नबी मनाने के एक बेहतरीन औसाफ और तरीके हैं। लेकिन ऊंची नीची आवाज में गाने चलाना, अरबी लिबास पहनकर लड़कों का मटकते फिरना, पहाड़ियों के नाम पर ऐसी नुमाइशों का सबब बनना जिसमें मर्द और औरत का इख्तलात हो, म्यूजिक पर नाते पढ़ना सुनना, सब हराम है। यहाँ तक कि उलमा अहले सुन्नत ने, जो इस वक्त का ताज़ा तरीन फतवा भी आप तक पहुँचा दूँ, रोज़ा रसूल की शबी बनाकर, खाना काबा की शबी बनाकर, ट्रैक्टर ट्रालियों पर रखकर उसे गली गली घुमाना, उलमा ने इसे बेअदबी करार दिया है। जिस पर आपने शबी बनाई हुई है, आप उस पर सवार भी हो रहे हैं, पुष्ट भी कर रहे हैं, उसके अदब एहतराम का ख्याल भी नहीं रख रहे। और आखिरी बात बता दूं, ठीक है जिनका अकीदा अपनी जगह, अल्लाह ने हमें अक्ल व शऊर दी है कि हजूर के नालाने पाक के ऊपर हजूर का नाम लिख देना और उसे मोहब्बत का इजहार करना, ये भी बेअदबी के जुमरा में आता है। ये भी बेअदबी के, आप अपने बाप का नाम उसके जूते पे नहीं लिख सकते।
तो फिर अदब की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ख़ास मकतबा फ़िक्र अगर इसको प्रमोट करे तो हम भी उसे मान लें। अल्लाह ने हमें अकल भी दी, शऊर भी दिया, सोच भी दी कि अल्लाह ने तो ये कहा कि कोई तुम में से ऐसा जुमला भी इख्तियार ना करे जो अपने आम किसी मुसलमान के लिए इख्तियार करता है। वो ख़ास नहीं, ख़ासुल ख़ास हैं, ख़ासुल ख़ास हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना सबको? अब पिछले दिनों में कई क्लिप वायरल हुए, पता नहीं वो सच्चे थे झूठे थे। किसी ने एक लड़की को हूर बनाकर और उसको किसी बग्गी में बिठाकर और अहले सुन्नत की तरफ से मौसूम कर दिया। पता नहीं वाकई में कितनी सदाकत है। अगर ये सच्चा भी है तो हम उस पर लानत भेजते हैं। हम ऐसे किसी भी जज्बे का, हम ऐसे किसी भी चीज का अहले सुन्नत ने कभी, अब अवाम की जहालत होगी लेकिन उलमा की तरफ से देखा जाएगा कि हम मुजम्मत कितनी करते हैं। हम इसके बिल्कुल हक में नहीं हैं, बापर्दा निज़ाम के हक में हैं। ऐसी महफिलों का भी हम बाइकआउट करते हैं जहां मखलूत निज़ाम हो जाए और मर्द औरत का इख्तलात हो जाए, जिसको नबी ने हराम करार दिया था। ये बातें मेरी आपकी समझ में तकरीबन आ चुकी होंगी। अब मैं गुफ्तगू का रुख बदलने लगा हूं थोड़ा सा। क्या मौजू है मेरा? अभी मैं शान रसूल बयान करने लगा हूं। शान क्यों बयान की जाती है, मुकाम क्यों बयान की? जब शान बयान की जाती है तो उसकी अजमत दिल में पैदा होती है। जिसकी अजमत दिल में पैदा होती है उससे कुर्बत का ख्याल पैदा होता है। जिससे कुर्बत होती है फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी इताअत करने लग जाता है। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, सैयदी मुर्शदी। जिंदाबाद। हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है, या नबी या नबी। अब हम ऐसी शान हम सारे मिलकर जोर लगाए, हम अच्छे से अच्छे लुगत के अल्फाज निकाले तो भी हम अदा नहीं कर सकते। तो मैं अपनी जुबान से क्यों सुनाऊं? ये इस काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है। तो आ जाओ, तुम्हें वो मैं सुनाने लगा हूं जो खुद जुबान रसालत से अपनी शान निकली है। आप फरमाते हैं, लोगो अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। ला फखरी, फख्र नहीं करता, औलादे आदम का सरदार हूं। ला फखरी, फख्र नहीं करता, अव्वलीन आखरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं। ला फखरी, फख्र नहीं करता, क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले मेरी कब्र मुबारक को खोलेगा, 70,000 फरिश्ते मेरे इस्तकबाल को आएंगे। ला फखरी, फख्र नहीं करता, लवाए हम्द, अल्लाह की हम्द का झंडा जिसके पीछे नबी खड़े होंगे, रसूल खड़े होंगे, वली खड़े होंगे, उलमा खड़े होंगे, सारी बख्शी जाने वाली उम्मत खड़ी होगी, वो मोहम्मद के हाथ में होगा। ला फखरी, फख्र नहीं करता, सबसे पहले शिफात करने वाला मैं मोहम्मद हूं। ला फखरी, फख्र नहीं करता, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मुझ मोहम्मद के लिए खोला जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी उम्मत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाऊंगा। ला फखरी, फख्र नहीं करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू सईद बिन मौला नमाज पढ़ते हो, सरकार ने बुलाया, वो नमाज पढ़ते रहे। अब उन्होंने सोचा, नमाज के आलम में, ये बाद में उन्होंने कलाम किया, मैंने सोचा हजूर ने पुकारा है तो पहले नमाज तो अल्लाह की है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर बाद में गए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर। हजूर ने पूछा, आई ना, कहाँ थे तुम? कहने लगे नमाज पढ़ रहा था। हजूर ने कहा, फरमाया, क्या तूने अल्लाह का ये हुक्म कुरान में नहीं सुना? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिही, जब भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तुम्हें हाजिर होना चाहिए और तुझे आना चाहिए था। उलमा फरमाते हैं उस जमाने में अगर कोई नमाज पढ़ते होते और वो और हजूर उनको बुला लेते तो उन पर ये वाजिब था, नमाज वहीं छोड़ देते, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते। हजूर मिसाल के तौर पर किसी को बुलाने के लिए 1 मील दूर भेज देते, उसे बुला कर लाओ, वो उन्हें बुला कर लाते। उलमा कहते हैं वो नमाज मसल्ले पर वहीं से शुरू कर देते, उनकी नमाज ना टूटती।
नमाज ना टूटती। भाई ये नमाज किस लिए है? किस लिए है? अल्लाह राजी हो जाए। अच्छा वुजू क्यों करते हो? अल्लाह राजी हो जाए। अच्छा ये तकबीरें क्यों पढ़ते हो? अल्लाह राजी हो जाए। इस काबे की तरफ मुंह करते क्यों हो? अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह कहता है महबूब आप राजी हो जाए। सूरह अल बकरा दूसरा पारा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब हम आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उड़ता देख रहे हैं, हम आपकी कल्ब की कैफियत जान रहे हैं। हम आपके फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा तरदाहा, हम आपका किबला वही कर देंगे जो आपकी चाहत है। आदम से लेकर ईसा तक किबला मेरी मर्जी का था, लेकिन आज से लेकर कयामत तक मुसलमानों का किबला तरदाहा आपकी मर्जी से होगा। और गागेगी से बात नहीं बनेगी। फवल्ली वजह का शतरुल मस्जिदिल हराम, अभी से इसी वक्त से आपकी मर्जी कबूल कर ली गई। अब जो बात बताने लगा हूं शायद कुछ लोगों को वजू की हाजत पेश आ जाए। इत्मीनान से सुनना। बुखारी शरीफ का जिनको बुखार चढ़ा रहता है, बड़ा बुखार चढ़ता है, बुखारी से साबित कर दो। चलो बुखारी पे आओ, हजूर की शान सुनो। इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। बुखारी शरीफ पहली जिल्द जो तुम्हारे सामने खोल दी। अब घरों में जाओ, वो जो कहते हैं ना उल्मा की तशरीहों में ना पढ़ो, तर्जुमे ही पे रहो। तशरीह में तो उल्मा की राय आ जाती है, ये हो जाता है। तो भाई आप अपना असूल अपने पे लागू कर लीजिए कि क्या आपने अब तर्जुमा लेना है। मेरे तर्जुमे किए हुए को दुनिया के किसी गूगल में डालकर किसी आलम की मुस्नद तफसीर उठाकर, तफसीर बिल राय हो, तफसीर बिल माथूर हो, भाई वो अपने हो गैर हो जो भी हो, इसके जरा तुम तर्जमा सीख लेना या समझ लेना। इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। अता अल्लाह करता है, तकसीम मैं करता हूं। अब यहां मैं जरा लुग़वी एतबार से खोल, इन्नमा हसर का मफहूम है। जैसे डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग बैठे, एपोस्ट्रोफी एस होता है किसी पर ताकीद शिद्दत डालने के लिए। अभी लॉयर भी इमरान साहब बैठे हैं, मैं उनसे भी तस्दीक करवाता हूं। एक होता है एक पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल, जिसे आप मुख्तार खास कहते हैं। एक होता है मुख्तार आम। मुख्तार खास तो एक खास चीज के लिए होता है, बाकी चीजों को टच नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, इमरान साहब जो एडवोकेट है, वो मेरी बात की तस्दीक कर देंगे कि मियाँ साहब आप दुरुस्त कहते नहीं। पावर ऑफ टॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ टॉर्नी, मुख्तार खास एक चीज के लिए है। ये घर है, इसमें सिर्फ तुम बल्ब ठीक कर सकते हो, ये तुम्हें पावर दे दी और आप कुछ नहीं कर सकते। एक है मुख्तार आम, ये घर तेरे सुपुर्द है, जहां चाहा जैसे चाह रख ले, बेच दे, तोड़ दे, उड़ा दे। ये मुख्तार आम है कि मुख्तार कुली दे दिया। इन्नमा हसर का मफहूम अना हालत रफा की जमीर है जो उसमें शिद्दत पैदा कर देती है। क़ासिमुन ये नकरा है, ये इजाजत आम है, ये मारफा नहीं है, ये नहीं आया। इन्नमा अनल क़ासिम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। जो अल्लाह अता करता है वो मोहम्मद तकसीम करते हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं जिब्राइल अमीन हजूर रसूलुल्लाह के पास आए, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह आपको पता है अल्लाह फरमाता है हमने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। आपने फरमाया वल्लाहु आलिम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो कहने लगे अल्लाह फरमाता है आ महबूब जब जब मेरा जिक्र होगा तब तब तेरा भी जिक्र होगा। अजान देख लीजिए, कुरान में भी सरकार का नाम देख लीजिए, दुरूद पाक को देख लीजिए, नमाज में भी आपके साथ मौजूद है। तो जब जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तब तब रसूलुल्लाह का भी जिक्र ज़रूर आता है। अगली ज़रा शान सुन लीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, कि देखो बुखारी शरीफ किसने नहीं पढ़ी। आज तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ, रास्ता जिनके दिल तो आज रोशन हो जाएंगे, खैर पा जाएंगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस तुमने पढ़ी थी, जिस शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 मर्डर कर दिए। अब सुन लेना, राज की बात है, राज की बात। क्या 99 मर्डर करने वाला वो कहता है क्या मेरे लिए कोई जाए पना है, माफी है? एक उसको अल्लाह का वली कहता है कि हाँ फलां इलाके में नेकूकारों की बस्ती है,
उस बस्ती में जाके तौबा कर ले। भाई तौबा तो हर जगह कबूल हो सकती है, उसकी तो कोई हदूद और कयूद नहीं। बुखारी शरीफ में हजूर से हदीस लेके इमाम बुखारी आए हैं, मैंने तो इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया, सारों ने सुना है। तो क्या फैसला हुआ कि तौबा कर लो, बख्शे तब जाओगे। यहां तौबा ना करो, तौबा कहां करो? नेकूकारों की बस्ती में जाओ, वहां जाके तौबा करो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। वो सफर करते हैं, अभी तौबा भी नहीं करते, नियत करते हैं, नियत करते हैं। रास्ते में मौत आ जाती है, नेकी बदी के फरिश्ते आ जाते हैं, अल्लाह कहते हैं फासला माप लो। अल्लाह अपनी हिकमत मुबालगा से, अपने फेल कुन से अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म देता है, वो नेकूकारों की बस्ती का रास्ता मुख्तसर कर देती है और उसे जन्नत के फरिश्ते ले जाते हैं। बात समझ में यहां तक आ गई ना? आ गई ना? अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। अगर जिसको लगता है मैं गुनाहगार हूं, मुझे तौबा नहीं कबूल हो रही, तो कहां जाके तौबा कबूल होगी? आज तो सारे नेकूकारों के चाचे मामे ताए बने हुए हैं कि मेरा बाप दादा सबसे बड़ा नेक है, सबसे बड़ा पीर है, सबसे बड़ा ये है। हमें शायद उसके यकीन हो या ना हो, मैं कुरान का रास्ता बताने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अन-निसा आयत नंबर 64, क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? अब वो हदीस ज़हन में रखना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ये लोग अगर अपनी जानों पे गुनाह कर लें, जुल्म कर लें, शराबे पी लें, जिना कर ले, चोरी डकैती कर ले और आपकी बारगाह में आ जाए, आपकी बारगाह में आ जाएं, वस्तगफिरुल्लाह, तौबा अल्लाह से करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरे रसूल ने अगर इनकी सिफारिश कर दी, लवजदल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को बेपनाह बख्शने वाला पाएंगे। अल्लाह ने रास्ता क्या दिखाया कि जिसको लगता है कि मेरी गुनाह शायद की नहूसत है, अगर अल्लाह से तौफीक दे, ये आज भी बारगाह रसालत है। और मैं जिस आलम दीन का जिक्र करने लगा हूं वो बानिए मुदरसा देवबंद कासिम नानोतवी साहब आलम दीन थे। उन्होंने इसकी तफसीर में जानते हो क्या लिखा है? वो कहते हैं ये जो आयत मुबारका है इसमें वक्त की तखसीस नहीं है, वक्त की तखसीस नहीं है कि क्या ये सिर्फ सहाबा के जमाने तक था या नबी करीम, क्योंकि इस आयत में कोई हदूद और कयूद नहीं है, लिहाजा ये क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए। हजूर मगमूम बैठे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा जिब्राइल, पूछ तो सही मेरा महबूब क्यों मगमूम है? अल्लाह सब जानता है, अगर ये कलाम ना होता ना तो आप तक और मुझ तक कैसे आता? जिब्राइल हाजिर होते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मगमूम हैं? आपने जब सर उठाकर देखा, आंखों में आपके लिए आंसू थे। ए जिब्राइल, ये अमल में कमज़ोर होंगे, मैं साबका उम्मतों के हालात जान चुका हूँ, जन्नत भी देख चुका हूँ, जहन्नम भी देख चुका हूँ, मेराज भी कर चुका हूँ, तो मेरी उम्मत को फरिश्ते फाड़ेंगे भी, काटेंगे भी, इनके अमाल में भी ज़ौफ़ होगा। मैं अब क्या करूँ? मेरे पास सवाए इन पछतावे के आंसुओं के और कुछ भी नहीं। हाय मेरी उम्मत के साथ क्या होगा? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने यही तो पैगाम देकर भेजा है, हदीस कुदसी है, इन्ना सनुर्दी का, ए महबूब हम आपको आपकी उम्मत के हक में राज़ी कर देंगे, वला नसूक, आपको रुसवा न होने देंगे। जवाब में रसूलुल्लाह ने कहा, ए जिब्राइल, रब्बे जुल जलाल से कह देना, वल्लाही, तेरी कसम है अल्लाह, ला अर्दा, मैं भी तब तक राजी नहीं हूंगा, व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, और जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नुम की आग में जल रहा होगा। नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में उलमाए अहले सुन्नत। कुरान मजीद में इसको अल्लाह ने कैसे नाज़िल किया? वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आ महबूब हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तमाम नबियों ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक एक ऐसी दुआ लोगों अल्लाह नबी को ज़रूर देते हैं, रसूल को, जो हर हाल में कबूल होती है। सारे नबियों ने दुआएं मांग ली, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह तो है, आपके लिए मेरे लिए वो दुआ बचा कर रखी हुई है उस ज़ात ने कि कब वो वक्त आएगा
और मैं इनको बख्शाने के लिए अल्लाह का वादा उसकी बारगाह में पेश कर दूंगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिनसे हमने क्या वफा की, क्या वफा की। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम आदिल ने अपनी तफसीर में लिखा, इमाम उसकुलानी ने इसे मुहब्बल दुनिया में जिक्र किया। पूरी तहकीक है कि जिब्राइल अमीन, ये शान रसूल सुनो कि जिब्राइल अमीन कितनी कितनी मर्तबा अंबिया कराम के पास हाजिर हुए। पूरी तहकीक के साथ उलमा ने लिखा है, क्योंकि वहीं कितनी आई, सहीफे कितने आए, कितने कितने हुक्म आए, उनको कैलकुलेट किया और फिर ये उन्होंने एक मोहतात अंदाजे आपके सामने दे रहा हूं कि उलमा ने लिखा है इसके ऊपर। मैंने इमाम आदिल ने अपनी तफसीर में लिखा, इमाम उसकुलानी ने मुहब्बिल दुनिया में जिक्र किया, और वो मैं आपको आज सुना रहा हूं कि जिब्राइल अमीन आदम अलैहिस्सलाम के पास 12 मरतबा हाजिर हुए, अदरीस अलैहिस्सलाम के पास लोगों 4 मरतबा हाजिर हुए, नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 50 मरतबा हाजिर हुए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा हाजिर हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में 400 मरतबा हाजिर हुए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 मरतबा हाजिर हुए, और कायनात की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर हुए। सुभान अल्लाह। इशा की नमाज किसी नबी से साबित नहीं है, किसी नबी से साबित नहीं है, सिर्फ हजूर को अता की गई। नमाज में रुकू किसी नबी से साबित नहीं है, हुजूर को अता किया गया। अजान नमाज पढ़ने के तरीके के लिए दावत देना हजूर को अता किया गया। बाकी तमाम उम्मतों ने, अंबिया ने अपने लिए तरीके दुनिया में खुद वज़ा फरमाए हैं। अल्लाह ने आपके 30 नाम अपने नामों पर रखे, एक रवायत में 70 नाम अपने नामों पर रखे। पूरी कायनात में किसी को ये एजाज़ नबी और रसूल को भी हासिल नहीं है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाजिर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक लोगों, अब जरा अपने दिलों को थाम लेना, आदम से लेकर ईसा तक किसी भी नबी से 2, 4, 6, 8, 10 से ज्यादा मौजज़ा साबित नहीं है। इमाम बहकी ने तहकीक की, हमारे नबी के वो मौजज़ात जो इंसानों से गिने जा सके लोगों, उनकी तादाद 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी का निकाह इस जमीन पर अल्लाह ने खुद नहीं करवाया, दुनिया के रिवाजों के तहत, उस वक्त की शरीयत के तहत हुए। पूरी कायनात में एक जात है जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आपका निकाह कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया, ज़व्वजना, कहा निकाह कर दिया है मोहम्मद, मैंने आपका ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ। ये एजाज नबी करीम को हासिल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी अपनी अपनी उम्मतों के लिए अल्लाह से मांग मांगर रहमत लेकर आए, लेकर आए, लेकर आए। लेकिन जब आपकी बारी आती है, अल्लाह आपको रहमतें देकर नहीं, सर से पांव तक मुजस्समे रहमत बना देता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम आलिमों के लिए रहमत है। ख्वाह आलमे नाहूत हो, आलमे नासूत हो, आलमे मलाकूत हो, आलमे हाहूत हो, आलमे अरवाह हो, आलमे दुनिया हो, आलमे बरज़ख हो, आलमे हशरात हो, आलमे नबातात हो, आलमे जमादात हो, और जो भी आलम दुनिया में है, जितने आलम है, आप पूरी कायनात के लिए हमेशा हमेशा के लिए आप रहमत बना दिए गए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा जिंदाबाद। सर से पांव तक आपको रहमत बनाकर भेजा, और हम इस रहमत से दूर होने का सोचते हैं, लोगों को इससे दूर करते हैं। अब किसी भी ऐसे दोस्त को बुलाओ जो कहता है जी अहले सुन्नत की मजलिसों में पदना जाने की आज जहालत है, अगर तो वाकई उसको अल्लाह ताला ने, उसका एक बाप है और नेक है, तो खुद देकर बता देगा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शिरक, कौन सी ऐसी बिदअत, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा खिताब है, कौन सा ऐसा कलाम है जो कुरान से, हदीस से दूर या बाहर किया गया है। मैंने तो अभी कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से
बाहर ही नहीं निकला और इंशाल्लाह आगे भी नहीं निकलेंगे। अभी तो बात शुरू हुई है भाई, अभी तो बात ने आगे जाना है। अब ज़रा आगे आगे दिलों को ज़रा अपने को ज़रा संभाल के रखना है कि बात अब किस डगर में जाने वाली है। तो फिर ज़रा तासुब उधर रख देना एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, और उसके बाद अपने दिलों से फैसला कर लेना। ये अंदर भी तो एक मुफ्ती बैठा हुआ है। मैंने सारी गुफ्तगू तफसीर बिल माथूर पर रखी, रोशन दलाइल पर रखी। ये रिकॉर्डिंग भी इस बंदे से तुम ले सकते हो, सुन भी सकते हो, सुना भी सकते हो, तहकीक भी कर सकते हो। जो भी तुम्हें कुछ भी दलील दे अपने दिल पर पेश कर लेना कि जो उस दिन हजूर के गुलाम ने कहा था उसमें सच्चाई और सदाकत ज़्यादा है, या ये जो इधर उधर की मारते फिरते हैं, कभी उधर से कभी इधर से कभी इधर से निकलना चाहते हैं। तो भाई ना मैं सुन्नी, ना मैं वहाबी, ना मैं शिया, ना मैं देवबंदी। भाई हम तो पहले कुरान और हदीस जो अकीदा देता है हम तो उस अकीदे को ही बयान। अब इसका नाम अहले सुन्नत रख लो, इसका नाम अहले तशय्यो रख लो, अब यही अकायद हैं। इसका नाम चाहे जो मर्जी रख लो। तो दुनिया में जो नाम मारूफ है हमारे चंद बाबों की वजह से, जिन्होंने बस नात ख्वानी करा दी सारी रात और फजर कज़ा कर दी। उन्होंने जब लोगों को इकट्ठा करना चाहा तो वहां उम्र का टिकट निकाल दिया। खुद इल्म से दूर थे, बहुत दूर थे, और उन्होंने जादू तवीज़ पे उम्मत को डाल दिया, वो हमारे खाते में डाल दिए। अरे उलमा अहले सुन्नत, मैं आलिम नहीं हूँ, उलमा की जूतियाँ सीधा करने वाला एक अदना सा कारकुन हूँ जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो लिहाजा मैं वो जो चंद मोती कशीद करता हूँ वो तुम तक तबरकन मैं पहुँचा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोई, मेरा भी वही दावा है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मुझे इस हक बयान करने पर आपसे कोई दुनिया का मुआवजा नहीं चाहिए। इन अजरी इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है। ये नबियों का दावा था, आप जानते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है हमें कोई एक टगा भी नहीं देता। इसलिए नहीं देता, हमने शुरू से ही आपसे दरख्वास्त कर ली थी, अगर देनी है तो दुआएं दीजिए, मुहब्बत दीजिए, और यही हमारे लिए काफ़ी है। और जिन माँ बाप ने मेरी तरबियत की है ये सब उनकी वजह से है, वरना मुझे कौन पूछता था। अब जब बात का रुख जिधर करने लगा हूँ ज़रा इसको भी समझ लीजिए। अब ज़रा बात, अब बुखारी शरीफ में आ जाओ। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। अब मैं एक और सीक्वेंस से, मुकाम रसूल, वो शान रसूल है, मुकाम रसूल आने लगा है। सुना तो कई बार होगा, नई जहत में सुनोगे, नए अंदाज में सुनोगे। सीना बसीना इल्म जो नबी करीम से आया, 38-39वां सीना, अल्हम्दुलिल्लाह, सीना बसीना 39वें सीने से तुम ये सारी बातें सुन रहे हो। और वो जो रवायत का इल्म आया कि फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, जो किताबों के जरिए से आया, उसमें तो कई वास्ते हैं। मुझे दोनों एजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हासिल है कि ये सीना बसीना जो इल्म है वो 39वां सीना है, जिसकी पूरी संद अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। इसलिए जब बात करता हूं लोगों के दिलों पे क्यों असर करती है, बात मेरी नहीं है, बात तो 1400 साल पीछे, भाई पावर जनरेशन तो उधर से हो रही है जो तुम तक आ रही है। सारी रात भी कलाम का कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से हटेंगे नहीं। इसका यह मतलब नहीं है हम कोई तफक्कुर से कहते हैं, इजहार तशक्कुर के तौर पर कहते हैं, नेमत के तौर पर, तहद्दी से नेमत के तौर पर यह बात करता हूं। अब बुखारी शरीफ है, हजरत जाबर कहते हैं हजूर नबी करीम जुमे का खुतबा देने मिंबर पे आ गए। हजूर पहले हमें यकायक मस्जिद से, नबवी शरीफ से, हमें किसी बच्चे के दर्दनाक रोने की आवाज आने लग गई। सारे साहबा कह रहे हैं, बुखारी शरीफ में है, हजरत जाबर कहते हैं। तो क्या देखते हैं कि जिस तने के साथ हजूर पहले टेक लगाकर तशरीफ फरमा होते थे, आवाज़ उस तने से आ रही थी। उसको सतून हन्नाना कहते हैं। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा मजबूत तना था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गाँव तकिए के तौर पर अपनी खिदमत देता था। रसूलुल्लाह ने और साहबा ने आपके लिए मेंबर बना दिया। और जिस दिन पहला खुतबा था, मेंबर पर पहले दिन जुमा शरीफ के दिन बैठे, आपने जब मेंबर पर बैठे हैं, रोने की आवाज़ आई, सरकार रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप उतरे, आपने आकर लकड़ी के उस सतून को अपने सीने से लगा लिया। तो क्या आपको और मुझे नहीं लगाएंगे, जिन्होंने आपकी रसालत का आपको देखे बगैर इतना यकीन किया कि जितना अपनी जात का भी यकीन नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो सीने से लगाया। रसूलुल्लाह ने उसे कहा, सहाबा ने सुना, अगर तू ये चाहता है कि जहां से तू उगा था मोहम्मद तुझे वहीं लगा दे तो फिर से हरा भरा हो जाएगा, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूं।
वो जन्नत के पानियों से सैराब होगा, वहाँ की फ़ज़ाओं से ताजगी पाएगा, तेरे फल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और खुशनुमा निकलेंगे, अल जन्नती तेरे फल खाएंगे। उसने रसूलुल्लाह से जो कहा जवाबन वो सहाबा ना सुन सके, तो जब रसूलुल्लाह आए उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सतून ने क्या मांगा, किस चीज़ पे राज़ी हुआ? आपने फरमाया उसने दुनिया पर आखिरत को फ़ौक़ियत दी है। और यहाँ मुझे शर्म आती है कि मैंने इस दुनिया उस आखिरत पर इस दुनिया को फ़ौक़ियत दी है। जुआ खेल कर भी जीता हूँ, हराम खा कर भी जीता हूँ, नशा बेच कर भी मैं चाहता हूँ, लोगों का हक मार कर भी आगे जाना चाहता हूँ, मैं शराबें पीता हूँ, मैं बच्चियों को जायदाद से हिस्सा नहीं देता, तब भी मैं आशिक़ रसूल कहलाने में सबसे आगे फिरता हूँ। अल्लाह की पनाह है अपने आप को धोखा देने से, ज़रा हमें अल्लाह अपनी पनाह दे। एक चीज़ ये बताई, अगली सुनो क्या हो। एक बद्दू आया, आराबी बद्दू, ये देहाती थे, आकर कहने लगा या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान तो ले आया लेकिन मेरा दिल नहीं राजी होता, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैं डावाडोल हूं। आपने फरमाया फिर कैसे तेरा दिल मजबूत होगा? कहने लगे वो जो सामने दरख्त है ना, उस दरख्त से कहे कि वो चलकर यहां आए और आपकी रसालत की गवाही दे। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहूंगा, तू जाके दरख्त से कह तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया। अब वो बेयकीनी के आलम में चला, दरख्त के पास आया, दरख्त से कहने लगा तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया है, और यकायक डर गया क्योंकि दरख्त में पहली जुम्बश हुई, उसने अपनी जड़ें बाहर निकाली, चलता हुआ नबी करीम के पास आया, सर झुकाकर खड़ा हो गया, कोई कलाम नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह ने कहा बता मैं कौन हूं? उसने अब अपनी शाखों को उठाया, कहने लगा अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास आपके चचा के बेटे कहते हैं कि हुजूर ने जब दावत फैल गई ना कि नबी ने ऐलान नबूवत किया, मदीना में थे, हजर मऊत एक इलाका है, वहां के रईस आए, जब सुनते हैं ना कि भाई नया नबी, नबियों की आमद का सिलसिला जारी था, आखिरी नबी का इंतजार तो सबको था, तो वो कहने लगे कि चलो आओ देखे। तो हजर मऊत के रईस इकट्ठे हुए, रईस इकट्ठे होकर आए, आने के बाद उनका सरदार था अशअत बिन कैस, क्या नाम था? अशअत बिन कैस। ये जब चलकर आता है और कहता है कि हमने सुनकर आए हैं कि आप जो हैं नबूवत के दावेदार हैं, हम आपको तब नबी मानेंगे, हम हजर मौत से एक चीज छुपा कर लेकर आए हैं, छुपा कर लेकर, अगर आपने उस छुपी हुई चीज के बारे में बता दिया तो हम आपको नबी मान लेंगे। नबी करीम मुस्कुराए, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो बच्चों का खेल है, ऐसा काहिन करते हैं, अगर किसी का तुक्का भी लग गया तो क्या उसे नबी मान लोगे? देखो इससे भी बड़ी बात बताऊं, आपने जमीन से कंकरियां उठाई, आपने अपने हाथ पे रखी, अगर ये गवाही दे दे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगे इससे बड़ी बात क्या होती है? हुजूर ने फरमाया बताओ मैं कौन हूं? कंकरियां कहने लगी अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह मुसलमान होकर सारे वापस चले गए। एक बद्दू आया, उसके हाथ में गोह थी, ये गोह शिकार करते थे, ये छपकली के नस्ल से एक बड़ा सा जानवर है, उस वक्त ये वहां पर सहराई लोगों के लिए हलाल था, वो इसको पकड़ते थे, मुर्दा गोह ला के रसूलुल्लाह के सामने फेंक कर कहता है कि इसको जिंदा करो और ये गवाही दे, मैं तब तुझे मानूंगा। रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना कहा बता मैं कौन हूं? जिंदा होकर वो भी कहती है अशहदु अन्नका, ये का सीगा हुजूर की तरफ है, अशहदु अन्नका, मैं गवाही देती हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। ये हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, हुजूर की ज़ौजा, एक बार हुजूर किसी सहरा से गुजर रहे थे, हुजूर को किसी ने पुकारा या रसूल अल्लाह, आपने दाएं देखा बाएं देखा तो आपको एक हरनी नजर आई जिसको एक बद्दू ने अपने पास बांधा हुआ था, वो सो रहा था। वो अपने फरमाया क्या बात है? तो वो कहने लगी या रसूलल्लाह, इस बद्दू ने मुझे पकड़ लिया है, मेरे 2 बच्चे उस पहाड़ी के पीछे भूखे हैं, अगर आप मुझे आज़ाद कर दे तो मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी और आप ही मेरा आसरा हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, बद्दू को उठाया, कहा इसको छोड़ दे, आप खुद भी खोल सकते थे लेकिन आपने दुनिया के उसूल ज़ाब्ते पूरे किए। इस वक्त वो शिकार किया, वो उसका माल था, उसे उठाकर कहते इसे खोल दे, इसके बच्चे 2 भूखे हैं, ये दूध पिलाकर आ जाएगी। वो पता है क्या कहता है हमारी जुबान में? ओ भोले बादशाह, ये कभी हुआ है कि कभी ऐसा हो जाए कि ये वापस आ जाएगी?
इसकी कौन जमानत देता है? कायनात जिसके लिए बनी हो, कायनात के सरदार कहने लगे इसकी जमानत मोहम्मद देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बद्दू ने छोड़ दिया, ऊँट वो चली गई। थोड़ी देर बाद दूध पिलाकर वापस आ गई और खुश भी थी। माँ को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? और कहती आ रही थी अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ अब अल्लाह के रसूल है। अब वो बद्दू फटी फटी आंखों से देखता रहा और उसके बाद उसने भी कहा बात सुनिए, बात सुनिए। आपने फरमाया क्या है? कहने लगा अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं भी गवाही देता हूँ अब अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस के पास हजरत अनस आए, हुजूर के खादम थे। हजरत अनस आके कहते या रसूल अल्लाह, मैंने घर में कुआं खोदा है, उसका पानी इतना खारा है, इतना खारा है, पिया नहीं जाता। दूसरा कुआं खोदने का मेरे पास हिम्मत नहीं है, असबाब नहीं है, तो आप कुछ कीजिए। आप उनके घर आए, रसूलुल्लाह ने अपने लुआबे मुबारक निकाला, एक कतरा उस अनस के कुएं में डाला। हजरत अनस कहते लोगों अल्लाह की कसम पूरे मदीने में मेरे कुएं जितना मीठा पानी किसी का ना था। ये हाजी आसफ साहब हमारे सऊदीया से रहकर आए, बहुत सारे लोग गए वहां पर। बिरुन कहते हैं कुएं को बिरुन, ठीक है। तो वहां पर है कि गर्स का कुआं मौजूद है, गर्स का कुआं, इनसे आप तस्दीक कर लीजिएगा। और जिन्होंने उनका पानी पिया वो जानते हैं, ये मदीना शरीफ के इलाके में उस साइड पर है। तो लोगों ने एक दिन शिकायत की या रसूलल्लाह इस कुएं का पानी तो उतरा ही रहता है। आपने फरमाया कुछ पानी है इसमें? कहने लगे एक डोल आधा डोल। आपने कहा निकालो, निकाला। आपने वुजू किया, वुजू करके आपने कुल्ली की, आखिर में कुल्ली डोल में डाली, डोल कुएं में डाला। आज तक तारीख गवाह है कि जाकर देख लो उसका पानी कभी नहीं उतरा लोगो, आज भी वैसी ठाठे मार रहा है। हुदैबिया पे आ जाओ, बुखारी शरीफ में आ जाओ, जाबर रदी अल्लाह तआला रवाहुल बुखारी, बुखारी इसके रावी के हैं और इसका हम जाबर कहते हैं। हुदैबिया के दिन हमारे लश्कर इस्लाम 1500 का लश्कर था, 1400 का, पानी खत्म हो चुका था। हमने रसूलुल्लाह से फरियाद की या रसूलुल्लाह, अब देखो सारे अल्लाह को मानने वाले थे, दरख्त भी, चरिंद भी, परिंद भी, ये सारों को ये तो करना चाहिए था। आपने अल्लाह का बता दिया है तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते थे? रसूलुल्लाह के पास क्यों आते थे? भाई मदद तो रसूल से मदद मांगी तो फिर तो आजकल के एक निजाम के मुताबिक ये तो फिर शिरक भी हो गया, बिद्दत भी होगी। इनमें से सारी रवायात जो तुम्हें दी हैं, एक ने भी कहीं जाकर ये कहा इधर उधर, सब रसूलुल्लाह के पास आए। क्या रसूलुल्लाह ने उठे हुए हाथों को ऊपर किया? आपने उनके पास फरियाद आई, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुख्तार ये दिया है, मुख्तार बनाया है कि महबूब आपको अख्तियार दिया है कि अब आप जो कहेंगे अल्लाह कबूल कर लेगा। होता तो उसके इज़्न से है, लेकिन अख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। तो फिर बात जो गर्स के कुएं में थी वो आप समात फरमा चुके। इससे अगली बात सुन लीजिए, आप हैरान होंगे। अबू जैद साहबी रसूल हैं। रसूल अल्लाह ने पानी मांगा कि मुझे, अच्छा पहले वो बात सुन लो हुदैबिया वाली। तो पानी खत्म हो गया, रसूल अल्लाह ने फरमाया पानी खत्म हो गया, कोई पानी बचा है किसी के पास? एक आधा प्याला पानी का आया। रसूलुल्लाह ने अपनी उंगलियां, हजरत जाबर कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1400 सहाबा रावी, 1400 सहाबा रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां प्याले में डाली, आपकी उंगलियों से चश्मे पानी के फूटे। हजरत जाबर कहते हैं अल्लाह की कसम हम 1400 थे, सबने पेट भरकर पानी पिया, हमारी सवारियों ने पानी पिया, हमने वुजू किए, मशकीज़े भरे। अल्लाह की कसम उस दिन 1 लाख भी होते तो पानी सबके लिए काफी था, काफी। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अबू जैद, हजूर ने पानी मांगा, अबू जैद दौड़े दौड़े चले गए। जब प्याला देखा एक जर्रा बाल का मौजूद था और रसूलुल्लाह के लिए मुहब्बत से पहले अपना हाथ पहुंचा, अपनी दाढ़ी से इसको साफ किया, फिर अपने जिस्म से साफ किया, फिर यूं मोहब्बत से बाल निकाला, हुजूर को पानी पेश किया। रसूलुल्लाह को अदा पसंद आ गई। आपने चेहरे पे हाथ रखा, कहा ए अल्लाह अबू जैद के हुस्न को तूल बख्श दे। 120 साल उम्र पाई, 120 साल, 90 साल में हड्डियां कड़कड़ा जाती हैं, 120 साल में जिस्म सारा कमजोर हो गया। चेहरा सहाबा कहते हैं तब तक भी 20 साल के नौजवान की तरह तरोताजा था। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा।
अबू सबरता है, या रसूलल्लाह मेरे शाने पर एक ऐसी रसोली निकल आई, आज कैंसर का फोड़ा भी तो लोगों के निकलता है। या रसूलल्लाह मैं अब लगामे नहीं खींच सकता। आपने कहा तरकश से तीर मंगवाया, उस तीर को आपने पकड़कर 3 मरतबा अबू सबरता सहाबी के रसोली के ऊपर 3 मरतबा मारा। रसोली ऐसे थी जैसे कभी थी ही ना। साहिब बिन यजीद साहबी रसूल हैं, ये इनके बाल बड़े अजीबो गरीब से थे, एक अजीब सी डायमेंशन में, एक आधे बाल बिल्कुल सयाह और आधे बाल बिल्कुल सफेद थे। और सहाबा अक्सर अजराह मजाक कहा करते थे, यार ये तेरे बालों का अजीब मामला है, ये ऐसे सयाह हैं, आधे बिल्कुल सफेद हैं, या तो सारे सयाह होते, ये क्या माजरा है। तो वो कहने लगे जब मैं छोटा था एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेलता खेलता आ गया, आपने मुझे मोहब्बत से पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, माँ इस्मुक, तेरा नाम क्या है। तो मैंने कहा कि इस्मी, मेरा नाम साहिब बिन यजीद है। तो रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त लगाया। अब जहाँ जहाँ से रसूलुल्लाह का हाथ लगा था वहाँ वहाँ के बाल स्याह हैं, बाकी के वक्त के साथ सफ़ेद हो चुके। हबीब बिन फदीक आए, ये अंधे सहाबी रसूल हैं, शायद आपने नाम इनका, अंधे सहाबी रसूल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरी आंखों को क्या हुआ। कहने लगे बचपन में मेरा पांव सांप के अंडों पर पड़ गया था, तब से मेरी बेनाई जाती रही। रसूलुल्लाह करीब आए, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और सरकार ने उनकी आंखों पर फूंका, आंखें सफेद रहीं और वो 80 साल की उम्र में भी सुई में आराम से धागा डाल लिया करते थे। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहम्मद बिन हातब का हाथ जल जाता है, माँ उठकर इधर नहीं दौड़ती उधर नहीं दौड़ती, हकीम के पास नहीं जाती, डॉक्टर के पास नहीं जाती, किसी के पास नहीं जाती, 2 रकअत नफल के नहीं पढ़ती, दौड़ी दौड़ी आई है, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे का हाथ जल गया। आपने फरमाया अच्छा। सरकार ने हाथ देखा, लुआब निकाला, हाथ पर लगाया, हाथ पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो चुका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हबीब बिन यसाफ कहते हैं मैं जहाद रसूलुल्लाह के साथ कर रहा था, मेरे शाने पे तलवार गिरती है, शाना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, मैं जहाद के काबिल न रहा, मेरी सिस्टियां निकल गईं। रसूलुल्लाह ने देखा, करीब आए, आपने शाने को थोड़ा सा खोला, लुआब निकाला, मेरे शाने में लगाया, शाना दोबारा जोड़ दिया। अल्लाह की कसम ये मेरा फिर इस हाथ से मैंने इतने काफिरों को कत्ल किया जितना मैं सोच भी ना सकता था। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस बात की तरफ तुम्हें लेकर आने लगा हूं आहिस्ता आहिस्ता, जरा अपने ईमान मजबूत, जो तो नबी का वाकई गुलाम होगा वो जिन्नों से नहीं डरेगा, वो तावीज़ों पे ही नहीं तवक्कल करेगा, उसके अंदर ईमान का तावीज़ भी आएगा, उसके अंदर तवक्कुल इल्लल्लाह भी आएगी, वो क्योंकि गुलाम है। हज़रत सफीना कहते हैं कि मैं एक बार कश्ती में सफर कर रहा था, कश्ती मेरी डूब गई, मैं एक ऐसे सहराई इलाके में चला गया कि जहां पर जंगल भी था, जो ही मैं किनारे पे गया तो वहां पर एक भूखा शेर भी खुराक की इंतजार में। हज़रत सफीना, कश्ती वाले नाम ही सफीना मशहूर हो गया। मैं इधर उधर की नहीं मार रहा, सच्ची हदीस है तुम्हें दे रहा हूं। हज़रत सफीना कहने लगे वो शेर यकायक मेरे सामने आ गया, अब मुझे कुछ न सूझा ना, मैंने कहा ऐ शेर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तो वो कहते हैं अल्लाह की कसम उसके इरादे नरम पड़ गए। अब शेर ने मुझे देखा, मुझे यूं लगा जैसे शेर चाहता है मैं उनके पीछे आऊं, उसने मुझे जंगल से रास्ते से गुजार कर सही रास्ते पे डाल दिया। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का मुकाम। और हमारा क्या हाल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी प्यारी बेटी के पास तशरीफ फरमाएं। हजरत फातिमा, बच्चे जैसे छोटे होते हैं, माँ रोटी पकाती है तो बच्चे को भी रोटी पकाने का शौक है, तो छोटी सी हमारी माँ जिन पर कुर्बान, कम सिनी में वैसे तो वो उनका छोटापन तो है ही नहीं, कायनात की शहजादी हैं। तो ये हजरत फातिमा इन हजूर पास बैठे थे, तंदूर पर रोटियां लग रही थी, मैं बुखारी शरीफ दे रहा हूँ, बुखारी शरीफ अभी इधर उधर से नहीं हाँक रहा, बुखारी शरीफ के अंदर ये बात वाज़े मौजूद है। हजरत फातिमा ने रोटी लगाई, हजरत मोहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे अगर तू कहे तो तेरा बाप भी एक रोटी लगा दे। तो खुश होकर कहने लगी अब्बा जान आप भी रोटी लगाइए। तो जनाब रसूलुल्लाह ने भी रोटी लगा दी।
थोड़ी देर बाद जैसे बच्चे चहचहाते हैं, खुशी से खिल उठी बीबी फातिमा, अब्बा जान मेरी रोटी तो पक भी गई, आपकी रोटी तो पक ही नहीं रही। तो तब रसूलुल्लाह ने फरमाया था, बेटे जिसको न तेरे नबी के हाथ लग गए उसे फिर दुनिया की आग भी नहीं छूती, आखिरत की आग भी नहीं छूती। अल्लाह अकबर। ये है मोहम्मद रसूल। हजरत अनस के पास मेहमान आए, आपने खाना खाया, उनको खिलाया, वो एक रुमाल था उनके पास, वो रुमाल उन्होंने मंगवाया, उससे अपने हाथ साफ कर लिए, मेहमानों ने भी कर लिए। उजला रुमाल से थोड़ा सा मैला हो गया, आपने अपनी कनीज से कहा कि यहाँ पर तनूर जलाओ, तनूर जलाया, आपने वो रुमाल तंदूर में डाल दिया। जब तनूर से वापस निकाला, वो पहले से बहुत ज्यादा उजला, साफ सुथरा, जैसे आपने प्रेस किया हुआ होता है, बिल्कुल उजला रुमाल बाहर आ गया। मेहमान हैरान होकर कहने लगे, ये क्या माजरा है? कहने लगे, ये रुमाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। एक बार मेरे घर खाने पर तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपने हाथ पांव से अपने हाथ और चेहरा अक़दस की इसे साफ किया था और मुझे तबरक दे गए थे। जब से ये मेरे पास आया है, रहमतें भी मेरे घर में हैं, बरकतें भी मेरे घर में हैं, खैर भी मेरे घर में है, बीमारियां भी मेरे घर नहीं आती। और जब भी हम इसको आग में डालते हैं, पहले से ज्यादा उजला हो जाता है। रसूलुल्लाह के हाथों की बरकत से अब दुनिया की आग इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सुभान अल्लाह, नहीं पहुंचा सकती। अब जरा आप लोगों के ईमानों को एक और जहत में लेकर जाने लगा। जरा अपने ईमानों की जरा आप ताकत को खुद चेक कर लीजिए कि कितनी मौजूद। एक छोटा सा बाबा, एक ख्वाब हमारे तो पैम्पर गीले कर देता। एक छोटी सी बात पता चल जाए यहाँ जिन्न है, हमारी जान निकल जाती है। वैसे हम बहुत अल्लाह पर मुतवक्किल हैं, बहुत भरोसा करने वाले लोग। अंदर माएँ बहनें बेटियां भी बैठे हैं, वो मेरी बात सुन रही हैं, तो अपने बच्चों को भी ये बात सिखानी है। इन्हें बिल्ले से, भाऊ से, कुत्ते से, बाबे से, जिन से डरा देती हो, नजर तो जिन भी नहीं आता, तो अल्लाह से क्यों नहीं डराती? नजर तो अल्लाह भी नहीं आता। जिन से डराने का रिवाज है, अल्लाह उसके रसूल के डराने में माँ का किरदार ज्यादा था, उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, इसलिए ये बाबों से ही डरते रहेंगे, ये बाबों के ही चक्कर में अकीदे भी गवाते रहेंगे और बदनामी अहले सुन्नत के उलमा की होगी। अब देखो मैं तुम्हें कहां लेकर जा रहा हूं। कोई नबी ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी तो आप शायद जानते नहीं, कि जिसका मुकाबला उलमा से ना हुआ हो, अपने जमाने के इंजीनियरों से ना हुआ हो, अपने जमाने के लिहाज से साइंटिस्ट से ना हुआ हो, पहलवानों से ना हुआ हो, जादूगरों से ना हुआ हो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सामरी जादूगर का आप पढ़ चुके हैं। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो जो इफरीत जिन आए थे, उनका जिक्र आप पढ़ चुके हैं। और बाकी तमाम अंबिया का भी कोई ना कोई निज़ाम चलता आया जो तफसील से शायद आपके इल्म में नहीं है। ऐसे ही हजूर नबी करीम के मुकाबले में भी एक जादूगर आया। अब जरा सुनो अपनी ताकत और कुव्वत को, और झंझोड़ो अपने अंदर के ईमान को, और सीखो इन बातों को जो आज तुम्हें, जो अगर हकीकी इश्क आएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम तो इजराइल मौत के फरिश्ते से भी नहीं डरते, हम डरते हैं अल्लाह से और उसके रसूल की नाराजगी से। हम जो इजराइल से भी नहीं डरते, तो हम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हैं। एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। क्यों? ये इश्क रसूल हमारे दिलों में मौजूद है। ये तवक्कुल इल्लाह, इसका पूरा अमली तौर पर तावीज हमारे वजूद में पेनिट्रेट किया गया है, ये उस तरबियत में है। अब रसूलुल्लाह के मुकाबले पे जादूगर कौन आया? अबू जहल के पास गए सारे लोग, कहने लगे, उस वक्त ये मक्का की बात है, कि बात ये है कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो खैर बदतमीजी से नाम लेते थे, मेरी तो ना औकात है ना जुर्रत है, होना भी नहीं चाहिए। तुम कोई ऐसा बंदा तैयार करो, हम ये देखते हैं जो भी जाता है हार जाता है, जो भी जाता है नाकाम हो जाता है। अव्वल तो वो उधर जाता है, उधर ही रह जाता है, अगर उनका ना हो हमारा भी नहीं रहता। ऐसे शख्स का इंतखाब करो, वो आलम भी हो, वो फाजिल भी हो, वो जंतर मंतर तंत्र भी जानता हो, पर या पंचायत भी जानता हो, वो पूरी मजलिस को खींचने का फन जानता हो। तो वो पूरे मक्का में निकला कुर्रा, उतबा के नाम, ये बड़ा माहिर था जादू में भी, जुबान में भी, इल्म में भी, गुफ्तार में भी, हर लिहाज से, जिसे आप कहते हैं ना कि हर लिहाज से पूरा था। इसने कहा मैं जाता हूँ। शायरी इसको आती थी, आसमानी किताबों का इल्म ये जानता था, काले पीले सारे इल्म जानता था। इसने कहा मैं जाता हूँ। अब इसने आके बड़ा मजलिसी अंदाज अख्तियार किया। आप जरा इसकी अकल का अंदाजा पहले लगाइए, लेकिन फिर उसकी अकल पर लानत भी हो कि वो इतनी अकल रखने के बावजूद नकम्मा था। अबू जहल का माना ये नहीं था, वो तो अपने कबीले का सरदार फैसले करता था, हक को ना पहचान सका तो जाहिलों का बाप
बाप करार पाया। आज भी जो हक ना पहचान सके और ऐसे ही लगे रहे, मैं अब क्या कह सकता हूँ किसी को, पर ज़ुर्रियत तो कहीं ना कहीं चलती आती है ना किसी की, तो लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। दिलों में ज़रा मेरी बात को समझिए। तो ये उतबा आके कहता है, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपने उसको सिर्फ देखा, कहने लगा आप बेहतर हैं या आपके परदादा हाशिम बेहतर थे? जरा अंदाजा लगाओ बात करने का कितना उसका अंदाज था। यानी कि अगर हुजूर कहते मेरे परदादा, जैसे हम कहते नहीं मुझसे तो मेरा बाप बेहतर है, तो वो उसने जवाब देना था वो तो हमसे लड़े नहीं हमारे बुतों के खिलाफ, आप क्यों लड़ते हो? हुजूर खामोश रहे। कहने लगा आप बेहतर हो या आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बेहतर थे? आप खामोश रहे। फिर कहने लगा आप बेहतर हो या आपके वालिद अब्दुल्ला बेहतर थे? आप खामोश रहे। कहने लगा अब बोलते नहीं हो, क्यों हमारे माबूदों को बुरा कहते हो? क्यों लात और मन्नात को तुम जलील और रुस्वा कहते हो? क्यों तुम इनको पत्थर सिर्फ पत्थर कहते हो? क्यों हमसे दूर करते हो? अगर तुम्हें सरदारी चाहिए हम तुम्हें अरब का सरदार बना देते हैं, अगर तुम्हें दौलत चाहिए हम तुम्हारे आगे दौलत के ढेर लगा देते हैं, और अगर तुम्हें औरतें पसंद हैं तो अरब की 10 हसीन औरतें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कदमों में निछावर कर देते हैं। आप फिर खामोश रहे। उसने कहा कि बात ऐसे नहीं बनेगी। अब उसने पूरी जिंदगी लगा के जितने जंतर मंतर तंत्र सीखे हुए थे ना, उसने पढ़ने शुरू कर दिए। और जब उसने अपने जंतर मंतर पढ़ने शुरू किए, मैं वो भी तुम्हें सुना सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है इब्रानी और सरयानी जुबान ये बड़ी ज़रूरी है अगर आपने उन उलूम को सीखना है। लेकिन यहाँ तो अरबी सीखने का शौक नहीं है, तो वो आप कहाँ से जाके सीखेंगे? तो उसने सरयानी जुबान में सबसे पहले एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि नबी करीम को तो अल्लाह ने तमाम उलूम अता फरमाए थे। अब जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अब पहली मर्तबा नबी करीम उठे, उसकी तरफ चलते आए, आपने 3 कदम उठाए, अब आपने कलाम फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमि यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअरदा अक्सरुहुम फहुम ला यस्माऊन। हामीम इसे कह दो ये नाजिल किया जा रहा है उस रहमान और रहीम की तरफ से। ये अरबी जुबान में अल्लाह की आयतें बयान हो रही हैं ताकि जो थोड़ा सा इल्म रखता है वो इसको जान सके। इसमें डर भी सुनाया जाता है, इसमें खुशखबरियां भी सुनाई जाती हैं। इसके बावजूद अक्सर ऐसे हैं जो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाए। ये 13 आयात नबी करीम ने पढ़ी, मैं वक्त की किल्लत के तहत तर्जुमा बता रहा हूं। अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाए, पहाड़ बनाए, रिज़्क़ के निजाम बनाए, तुम्हें रोशन निशानियां दिखाई, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी, तुम्हें सारे निजाम दिए। ये सब कुछ जागने के बावजूद, रोशन निशानियां देखने के बावजूद अगर फिर भी तुम इन आरदू, अगर ये सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम मुंह फेर रहे हो, फकुल तो कह दो इन सब से अंज़रतुकुम, तुम्हें डरना चाहिए। किस चीज से? साइकतूं मिसला, उन खौफनाक जैसी चीखों से, उन दहशतनाक आवाजों से, उन हैबतनाक आवाजों से। साइकत आदियों व समूद, जो गिरी थी आद पर समूद पर, उनके कान फटे, उनकी रूह फटी, उनके जिस्म फटे, पारा पारा कर दिए। इतना सुनना था कि उतबा कहता है अल्लाह की कसम जिसका कलाम तूने सुना है, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। उतबा इस कलाम का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे माफ कर दो, ऐसी चीखों को दूर करो, ऐसे जज्बों को दूर करो, ऐसी आवाजों को दूर करो। मैं जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। मोहम्मद मुझे जाने दो। कदमों पर नहीं गया, घुटनों पर रेंगता रेंगता हुजूर की मजलिस से दूर चला गया। अबू जहल के पास भी नहीं गया, अपनी महबूबा के पास भी नहीं गया, जंगलों में चला गया। उसके सांस नहीं मिल रहा था। अरबी तो जानता था, हमारी तरह थोड़ी था बैतुल खला लिखा हो तो चूम ले, कुरान लिखा हो तो हया न करे। हमारे जैसा थोड़ी था कि पता ही किसी बात का ना हो। तो वो कई दिन के बाद अबू जहल को मिला। अबू जहल ने कहा तू अच्छा गया, सारे तेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तूने किया? वो कहने लगा एक बात बताता हूं, मोहम्मद से दूर रहो, मोहम्मद से दूर रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे दूर रहो। इसलिए दूर रहो, वो जो कहते हैं ना वो कोई दुनिया का इल्म नहीं है, दुनिया का इल्म नहीं है। उनसे टकरा कर पाश पाश हो जाओगे, दूर हो जाओ, और उसके बाद वो लोगों को कम मिलना शुरू कर दे। अब ये ऐसी हार थी जैसे मेरा पहलवान आपका पहलवान, चौधरियों का मुर्गा हार जाए तो कोई बड़ा कीमती मुर्गा खरीद लाते हैं। अगर किसी का पहलवान हार जाए तो बाहर के मुल्कों से भी वो कोई ना कोई पहलवान मंगवा लेता है। तो फिर उन्होंने कहा
ये तो बड़ी तजलील हो गई, अब हम इस मोहम्मद का मुकाबला करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनका ऐसा करो, पूरे अरब का सबसे बड़ा जादूगर लाओ, पूरे अरब का सबसे बड़ा जादूगर नबी करीम के लिए आया। कौन था? जमाद। जमाद जोए से है, वैसे तो दमाद बढ़ेगा, लेकिन आप क्योंकि अरबी कम जानते हो कहीं दामाद ही ना समझ लें, तो मैं उसको ज़ौद से इसलिए पढ़ रहा हूं। जमाद उसका नाम था। ये रसूलुल्लाह के मुकाबले पर आता है, इसलिए आया। और मक्का बड़े तुम तराक से आया, जैसे चेले चाटे बाजे लेकर, और बड़ा जनाब दौड़ दो मक्का करके रसूलुल्लाह के मुकाबले में आया, और रसूलुल्लाह के करीब आकर कहने लगा अब मैं आ चुका हूं, और आप, मुझे पता चला है कि आप पर कुछ असरात हैं, उन असरात के तहत आप कोई बातें भी कहते हैं। मैं आपको, अब आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूं, मैं अभी जो मंत्र पढ़ने लगा हूं, आपने सिर्फ मेरा मंत्र सुनना है, ये जितने भी आपके ऊपर बुरे असरात हैं अभी दूर हो जाएंगे। अभी उसने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, और वही शफ वाली सरकार वाला बहुत सारा ड्रामा करता रहा। वो ड्रामा होता रहा होता रहा होता रहा। नबी करीम ने उसे 3 मौके दिए, 3 मरतबा उसने जोर लगाया। अब नबी करीम फिर उठे, फिर 3 कदम उठाए। नबी करीम ने अब क्या कलाम फरमाया, आपने क्या कहा? इन्नल हम्दा लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमात के होश उड़ गए, घुटनों पे गिर गया, कहने लगा ए नौजवान, तेरे इन चंद अल्फाज ने जमीन पर मौजूद सारे पानी को पी लिया, चूस लिया, जमीन बंजर हो गई। तुझे इस कलाम का वास्ता है, एक बार मुझे ये कलाम दोबारा सुना। आपने कहा इन्नल हम्दा लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कदमों पे गिर गया, सरकार के पैर चूमे और कहने लगा अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। और आज का पैगाम जो इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौ कलम तेरे। आज मैं तुम्हें इकबाल की उस अजमत का बताऊं जो कुरान का हाफिज भी था, आलिम भी था, जानने वाला भी था, इसीलिए वो कुरान को समझ गया था। कलंदर लाहौरी ऐसे उसको नहीं कहते। अब मौजू तो ये है कि कैसे वफ़ा है, क्या हमने वफ़ा की है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, या हम बेवफ़ा लोग हैं। अब ज़रा अपना अपना जायज़ा ले लीजिएगा। ये जो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ तो बात वही है कि मोहम्मद से वफ़ा, अपना जायज़ा लीजिएगा। हज़रत इकरमा अबू जहल के बेटे, ये 8 हिजरी में मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होने के बाद ये कहते हैं मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। तो क्योंकि 11 हिजरी में हजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे तो ज़्यादा दीन सीखने का मौका ना मिला, तो कहते कुरान पढ़ते 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 जब मैं सूरह अन-निसा की आयत नंबर 100 पर आया कि वो मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, वो जो निकला था अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने घर से हिजरत करता, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसे मौत आ गई, फ़क़द वक़ा अजरु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा हो गया। वो कहने लगे मुझे इतना तजस्सुस हुआ कि ये आयत किसके हक में नाजिल की गई है। वो कहने लगे मैंने तहकीक की। हमने तो 14 मिनट भी तहकीक नहीं की, क्योंकि गूगल हमारे पास है। आज हमारा अब्बा भी गूगल है, हमारा पीर भी गूगल है, हमारी माँ भी गूगल है, हमारे चाचे मामे ताए भी गूगल है। बस ये हमसे दूर ना हो, खून के रिश्ते, सिला रहमी के रिश्ते चाहे इस पर दूर हो जाए, इस पर ही जिंदगियां गुजारनी हैं और हमने इस पर ही जहालत के निज़ाम बनाने हैं, इस पर ही निज़ाम। खैर ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। वो कहते 14 साल मुझे लगे,
14 साल लगे मुझे ये जानने में कि कौन है जिसके हक में आयत उतरी। वो कहने लगे मुझे पता चला वो ज़मरा बिन हबीब थे, ज़मरा बिन हबीब थे। दूसरी रवायत है कि वो जंदा बिन ज़मरा थे। दोनों रवायत मिलती जुलती हैं। तो जंदा बिन ज़मरा थे। तारीख़ हलबिया में भी इनका जिक्र है और भी बहुत सारी तफासीर और तवारीख के अंदर इनके जिक्र मौजूद है। तो वो ज़मरा बिन हबीब या जंदा बिन ज़मरा थे। हुआ क्या था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का क्या है जिस पर रहना इबादत है, जिस पर 120 रहमतें हर वक्त खाना काबा पर नाजिल होती हों, जिसे रसूलुल्लाह को जिससे प्यार हो, हजर असवद इसमें नसब हो, यहाँ पर नमाज पढ़ने की क्या अफजलियत है जानते हो ना सारे। अब इसी मक्का में रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म मुझे दे दिया, मोहम्मद मक्का छोड़ते हैं, आज के बाद जो इस मक्का में रहेगा फलैसा मिन्नी, वो मोहम्मद का नहीं है। उसी मक्का में रहना इबादत, उसी मक्का में रहना इबादत, उसी मक्का में रहना खैर। आज अगर इस ऐलान को सुनने के बाद अगर कोई सहाबी मक्का में रहता तो फिर उसका ईमान खतरे में था। मक्का तब काबिल एहतराम है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर मक्का अगर जाने का हुक्म दे देंगे तो मक्का छोड़ना आप भी तब होते, तुम सब पर वाजिब था। लोगों ने मक्का छोड़ना शुरू कर दिया। तो ज़मरा बिन हबीब या जंदा बिन ज़मरा, ये 70 से 80 साल के दरमियान उम्र आई है। 70-80 के दरमियान 75 ले लो। अरे यहाँ तो नौजवानों की जवानियां ये कमरे लचक खाती हैं। 4 वक्त की नमाज बल्कि 1 वक्त की फजर इन पर भारी हो जाती है। ये बर्गर खाने वाले, ये शवारमे खाने वाले, ये पेप्सी पीने वाले, ये खाक जहाद करेंगे। आज भी बाबे अच्छे हैं जो लस्सी पीते हैं, जो पराठा खाते हैं, जो खुश्क रोटी खाते हैं, पर फजर में अगली सफ में सबसे आगे तनुमंद मुझे दिखाई देते हैं। और मैं क्या करूं इस बर्गर खानदान को, ये जहाद करेगा, ये फिलिस्तीन आजाद करवाएगा, ये और जो नफ्स से ना लड़ सके, जो नफ्स से ना लड़ सके, जो हराम से ना बच सके, जो नजरों की बेहयाई से ना बच सके, जो आंखों से होते जिन्ना देखता रहे मोबाइल पर, वो क्या यहां पर इनकलाब लेकर आएगा। ऐसे गैरतमंद होंगे जिनकी आंखों में हया होगी, जो बहू बेटी को अपनी मां बहन की तरह समझते होंगे, तब इनकलाब बर्पा होंगे। मोहम्मदी इनकलाब तब बर्पा होगा, अकेला तकरीरों से नहीं होगा। इसका नाम तज़किया नफ्स है। तो जब ज़मरा बिन हबीब या जंदा बिन ज़मरा को बात पता चली कि नबी करीम ने कहा कि जो मक्का में रह गया वो मोहम्मद का नहीं, कहने लगे अब मैं मक्का में नहीं रह सकता। बीमार 4 महीने के हों, उठकर खड़े न हो सकते हों, पखाना करने के लिए, पेशाब करने के लिए उस ज़माने के जरा इख्तियार किए जाते हो। 75 साल का बूढ़ा उठकर बैठने की कोशिश में गिरता है। कहने लगा लोगों, अब जंदा बिन हबीब या ज़मरा बिन जंदा यहाँ नहीं रह सकता, मैं जाऊंगा मदीना। कभी मदीना गए हो? वो कहने लगे मैं तो मदीना भी नहीं गया। रास्ता पता है? कहने रास्ता भी नहीं पता। तो फिर कैसे जाओगे, खड़ा तो हुआ नहीं जाता। कहने लगे मैं बताता हूँ, मेरी सवारी लाओ, मेरा घोड़ा लाओ, मुझे रस्सियों से मेरे घोड़े पे बांध दो, और मुझे नहीं पता मदीना किधर, मेरी सवारी का रुख मदीने की तरफ कर दो। मैंने हाथों में हाथ देकर बैत की थी, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सच्चे रसूल है, जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा। मैं आप पर लब्बैक कहता हूं, आपका हर हुक्म सर आंखों पर है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने आपकी जुबान से सुना वो है। मैंने जिब्राइल को नहीं देखा, मैंने जो आपकी जुबान से सुना वो कुरान लेकर आता है। मैंने जन्नत दोज़ख नहीं देखी या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपकी जुबान पर भरोसा किया अल्लाह के हबीब, और आपकी जुबान पर निकले हुए लफ्जों को अपने लिए मैंने जिंदगी का सरमाया समझा। मैंने कहा था आप हुक्म होगा, जंदा बिन हबीब होगा, या रसूल अल्लाह मैं अब यहां नहीं रह सकता। मैंने रसूल अल्लाह से ऐद किया था लोगों मुझे सवारी करो, मदीने की तरफ कर दो। अब सवारी करो, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई दवाई दवारू नहीं, बस अगर था तो रसूलुल्लाह का फरमान था, सरकार की याद थी। सवारी का रुख मदीने की तरफ किया जाता है। अभी मक्का से बाहर निकलते हैं, चंद किलोमीटर का सफर किया होगा कि भाई बीमारी ने अपना जोर दिखाया, मौत का पहला झटका लगता है। तो उनको समझ आ जाता है कि शायद मुझे जिंदगी वफा न करे, मैं तो मोहम्मद से वफा के लिए निकला था। दाएं देखते हैं कोई नहीं, बाएं देखते हैं कोई नहीं, अब ऊपर देखते हैं जंदा बिन हबीब। ए अल्लाह, चाहता तो ये था
कि मैं तेरे हबीब के शहर मदीना जाता, उनके हाथ पर अपना हाथ रखता, सर उनके कदमों में रखता और कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपका फरमान जंदा बिन हबीब ने पूरा कर दिया, आपकी बारगाह में आ गया। ऐ परवरदिगार, मुझे ऐसा लगता है तेरी मशीयत है, आज मुझे मौत आ जाएगी, मैं हबीब के पास नहीं जा सकूंगा। ऐ परवरदिगार, अब तेरी रबूबियत का वास्ता है, ये अंधेरे है, ये सहरा है, ये जंगलात है, कोई सुन नहीं रहा, तू देख भी रहा है, तू सुन भी रहा है, तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता है। ये हाथ मैं अपना हाथ रखता हूं, ये दायां हाथ नबी का हाथ, ये बायां हाथ मेरा हाथ। ऐ अल्लाह, इस सहरा में मरते हुए जंदा बिन हबीब तेरे हबीब के हाथ में बैत करता है कि मैंने बेवफाई नहीं की, मैं निकल आया या रसूल अल्लाह, मैं बेवफा नहीं हूं, लेकिन मुझे जिंदगी मौका नहीं देती और मौत ने काम तमाम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीने में खबर जाती है, एक सहाबी रसूल आ रहे थे, रास्ते में शहीद हो गए। कितना अच्छा होता अगर मदीना आ जाते तो उनको भी हिजरत का पूरा अजर व सवाब मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता। रब्बे हुजुल जलाल ने वो अहद जो हुआ था इस वफादार शख्स का बाद वफा की है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल से कहा फौरन जा, कुरान नाजिल किया। जिब्राइल आए, आपने कहा या रसूल अल्लाह कुरान सुनिए। अल्लाह कहता है वो मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, वो जो निकला था अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसे रास्ते में मौत आ गई, लोग कहते हैं उसे अजर मिल जाता। अरे कायनात सुने, कयामत तक सुने, फकद वाक़ा अजरु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह के जिम्मा हो चुका है। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अरे लगा है ओहद का मैदान, आओ देखो वफादारों को, अरे कैसे वफा निभाते हैं। हम जैसे थोड़ी थे, एक ऐसा मौका आता है हजूर की पास जहाद करने वाले कम रह जाते, जंग फैल जाती है। 5 अंसारी उमारा बिन वलीद के साथ हजूर की हिफाजत में पूरा दस्ता हजूर के करीब आ गया। हजूर की आवाज बुलंद होती है, कौन आज अपना अहद वफा पूरा करेगा, कौन मोहम्मद की खातिर अपनी जान को बेचेगा। 5 अंसारी आगे बढ़े, पांचों जहाद करते करते शहीद हो गए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके दरमियान एक अमारा बिन वलीद और पीछे पूरी सफ खड़ी, सफ ने इनकी तरफ बढ़े। अकेले अमारा बिन वलीद अहद वफा पूरा करने के लिए एक बंदा पूरी सफ से टकराता है। लड़ते 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 आप गिरे, मुसलमानों की एक जमात पहुंची, रसूलुल्लाह ने इशारा किया, उन्होंने जाके उनको उठाया, रेस्क्यू किया, जहाद किया। अम्मारा बिन वलीद की आखिरी सांसें थी, उठाकर नबी करीम ने कहा मेरे पास लेकर आओ। नबी करीम के पास अम्मारा बिन वलीद को लाया जाता है। पहली मर्तबा तारीख में, तफसीर में, हदीस में तुम ये कहीं नहीं देखोगे, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह ने पांव आगे कर दिए, कदम शरीफ आगे कर दिए। कदम शरीफ सीने से नहीं लगा रहे, अपना कदम आगे बढ़ाया। अम्मारा बिन वलीद जख्मों के मेडल सजाकर सीधा आया हजूर के कदमों मुबारक में, उसने बोसा दिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जान अल्लाह के सपुर्द कर दी कि मोहम्मद से वफा तूने। हम तो फरमाने रसूल रोन देते, हम तो बेहया हो गए, हमारी औरतें बेहया हो गई, टिकटॉक पर नाचते सारे नजर नहीं आते। अरे जितने तुमने बेहया औरतों को लाइक्स दिए हैं, फॉलो किए हैं, उनकी हराम की कमाई शुरू हो गई। तुम उनकी हराम की कमाई में पूरे के पूरे हिस्सेदार हो। अभी से जाओ, तौबा करो, उन तमाम बेहया औरतों को आज ही अनफॉलो करो। जितने लाइक्स दिए हैं डिसलाइक करो, जितने भी तुमने इस तरह के जाल, ये तुम्हारे ईमान के लिए जरूरी है, जो तुम्हारी नेकियां बचाने के लिए जरूरी। ये जितने भी तुम लोग जिस बेवकूफी में बैठे हो, अरे अल्लाह के बंदो, ना कोई आलम इस पर बात करता, ना कोई शेखों में से बात करता, ना पीरों में से बात करता, जो हमारी नेकियों का खजाना चोरी होता जा रहा है। कल कयामत के दिन ना कहना कि ये हराम की कमाई मेरे खाते में क्यों लिखी गई। तुमने बेहया औरत
या बेहया मर्द को इतने लाइक्स दिए थे कि उसको आमदन शुरू हो गई। वो हराम की कमाई का जरिया हर वो नौजवान टिकटॉकर है कि जो इस जुर्म में बराबर का शरीक है। याद रखना, पैगाम मोहम्मद की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर वफा करते हो मोहम्मद रसूल तो फिर बेहया नहीं हो सकते, अगर बेहया हो तो फिर तुम बा वफा नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें, मीठा पानी खारा पानी, कभी साथ नहीं रह सकता। ऐसे कश्मीर आजाद ना होगा, ऐसे फलस्तीन आजाद ना होगा। ये लचकते हुए मर्द ये फलस्तीन आजाद ना करेंगे, ये तो फिर मुजाहिदीन की जमात तैयार होगी। अरे एक वक्त ऐसा आता है इसी ओहद के मैदान में, अरे मर्द तो मर्द, औरतें पीछे ना रही। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे अमारा, मेरी माँ भी उससे कुर्बान, मेरे सारा खानदान उम्मे अमारा पे कुर्बान, ये अपने 2 बच्चों को, माए तो यहाँ पर हजूर की अगर नामूस पर जलूस निकले, मलक बख्श लाई साहब, हम माए अपने बच्चों को अंदर करती है कि नहीं करती? कौन भेजता अपने बच्चों को? छुपा कर क्रिकेट मैच खिला लो, रात 2 बजे तक खेलेंगे, जुआ खिला लो 3 बजे तक खेलेंगे, ये मीडिया पर बिठा लो, खुसरे नचवा लो, अरे यहां पर मौत के कुएं चलवा लो, यही बच्चे चले जाएंगे। और अगर नहीं निकलेंगे तो नामूस रसालत के लिए ये बेवफा लोग हैं, ये बेवफा लोग हैं, ये बेवफा लोग हैं। हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, तोड़ फोड़ करिए। उम्मे हमारा अपने 2 बच्चों को ले आई, कहने लगी हबीब बिन जैद और मोहम्मद बिन जैद, कहने लगी ऐ मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी जिंदगी में रसूलुल्लाह को कुछ हुआ, एक राज भी आई, तो मैं तुम्हें दुनिया में भी माफ नहीं करूंगी, आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। अब इनके मुकाबले में अब्दुल्ला बिन कमे आता है। अब्दुल्ला बिन कमे बड़ा माहिर लड़का था, इसलिए के मुकाबले में दोनों बच्चे आए। माँ का हुक्म माना, नबी करीम को देखा, एक बच्चे ने तलवार से वार किया, दूसरे पर वो बड़ा माहिर लड़का था, उसने तलवार से एक बच्चे को काट डाला, भाले से दूसरे बच्चे को फाड़ डाला। तो माँ हमारी माओ की तरह बहने करने वाली नहीं थी, आशिक रसूल थी, आशिक रसूल थी। वो भूख से डरकर बापों के पास नहीं जाती थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजना शुरू कर देती थी। तो कहने लगी उम्मे हमारा, 2 बच्चों को कटे फटा देखकर अपनी तलवार निकालती है, ये हमारी माँ जिस पर कुर्बान। कहने लगी ऐ अब्दुल्ला बिन कमे, ये तलवार मेरे बच्चों के इंतकाम में नहीं निकली, अल्लाह की कसम ये नबी से वफा पे निकली है, नबी की हिफाजत में निकली है। इस शेर दिल औरत ने आगे बढ़कर इसने जाकर पहला वार अब्दुल्ला बिन कमे पे किया, इसके खुद पर गिरा, इसने डबल जोहरा पानी हुई थी, एक जोर कट गई और दूसरी बार पलटकर इसने वार किया। उम्मे अमारा मैदाने ओहद में गिरी हैं, शदीद जख्मी हुई थी, अल्लाह ने बचा लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा 2 बातें, लोगों जिस दिन ओहद के मैदान में मेरे करीब कोई न था, दाएं तरफ से अगर कोई दुश्मन आता तो मैं दाएं तरफ देखता तो उम्मे हमारा खड़ी होती, मैं बाएं देखता उम्मे हमारा खड़ी होती, और मेरे आगे उम्मे हमारा खड़ी होती, और कभी मेरे पीछे उम्मे हमारा खड़ी होती। और लोग जब मैं मेराज की रात आया तो अल्लाह ने उम्मे हमारा को फिर बड़ी इज्जतों से वहां से नवाजा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या, यही औहद है, यही औहद है, यही औहद का मैदान है लोगों, कि जब उन्होंने दुश्मनों ने नबी करीम के लिए हिकमत अमली बनाई कि भाई शमअ रसालत के परवाने करीब जाने नहीं देते, नेजा बरदार दस्ते 7 के करीब थे, उन्होंने नेजे सीधे किए, घोड़ों के ऊपर उन लोहे की जर्रा डाली ताकि इन्हें कोई मारे ना काटे ना। अब ये घोड़े दौड़े, नेजे सीधे हुए, नबी करीम को निशाने पर लेते हैं, घोड़े दौड़ते आते हैं, जो सहाबी हिफाजत के लिए हैं या घोड़ों की तसादुम से गिर जाते हैं या फिर उनको वार करते हैं तो जर्रा आगे नहीं जाने देती। ये दौड़ते दौड़ते नबी करीम को निशाने पर लेकर मुसलमानों की 2 सफों को चीर दिया, और सामने अबू दरदा खड़े देख रहे थे, जान गए कि मेरी तलवार और मेरी ढाल अब ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए ये काफी न होगी। लेकिन उन्होंने अहदे वफा किया था, अहदे वफा किया था, ला युमिनु अहदा हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता
जब तक कि मैं मोहम्मद उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू, घर बार, रिश्तेदार, हर चीज से ज्यादा महबूब नहीं हो जाता। इसको वजीफा बनाया था, ये अहद किया था कि हम तब तक कामिल नहीं है। अबू दरदा ने इधर से तलवार फेंकी, इधर से ढाल फेंकी और यूं नबी करीम के आगे आकर अपना सीना तान दिया। नेज़े आए, अबू दजाना से टकराए, पर इन्होंने जुम्बश भी ना की, तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुई, नेज़े भी लगे, खून भी बहा, इसलिए ना थोड़े से भी लर्जे, कहीं कोई नेज़ा फिसल कर भी मेरे नबी को छू न जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इससे आगे सुनो वफा की दास्तान। ऐसे हम लोग, हमने क्या करना, हम बेवफा। मैंने से आज के बाद अपनी जितने रुफाका होंगे हम इसे वफाउन नबी के नाम से याद करेंगे, तजदीद वफाउन नबी, ताकि सारे साल बाद अपने आप को चेक करे हम वफा में कितने कामिल हुए। मिलादुन नबी भी है तो वफाउन नबी भी है। अब यही वो ओहद का मैदान है, यही ओहद का मैदान है कि इस मैदान में ऐसी जंग फैल गई, ऐसी जंग फैली कि सहाबा भी बिखर गए। साहबा एक दस्ते ने अब ये ठान ली थी कि अब नबी करीम को हमने शहीद करना ही करना है। अब वो दस्ता नबी करीम की तरफ लपकता है। हजरत तलहा, अल्लाह के शेर, वफादार हजूर के गुलाम, ये आगे बढ़े तो रसूलुल्लाह ने कहा औजब तलहा आप पीछे आ जाओ। एक अंसारी से कहा तू आगे बढ़, वो अंसारी आगे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हजरत तलहा फिर बढ़े, आपने कहा तू पीछे आ जा। एक और अंसारी, 11 अंसारी शहीद हो गए। अब हजूर के पास कोई भी न था। उधर से उतबा बिन नबी वकास ने वो पत्थर मारा जो हजूर के दांते मुबारक पर लगा, जिससे दांत का एक सिरा शहीद हो गया। आपको गश आया, आप गिरे, दोबारा उठे। तो फिर अब्दुल्ला बिन कमे, वही जो उम्मे मारा के बच्चों के मुकाबले में था, इस बदबख्त ने तलवार मारी, हजूर के शाने पर गिरी। 1 महीने तक हजूर के शाने मुबारक से लहू रसता रहा था लोगों। तो हजूर क्योंकि पत्थर भी लग चुका था, आपको गश आया, आप जमीन पर गिरते हैं। बस यही वो वक्त था लोगों कि इसके बाद तलहा के पास कोई गुंजाइश न थी। ये वाहद साहबी रसूल थे जो 2 तलवारों से जंग किया करते थे। इधर जब उन्होंने रसूलुल्लाह को गश खाकर गिरते देखा, इन्होंने एक तलवार तो पहले ही निकाली हुई थी, अब दूसरी तलवार भी इस बंदे ने निकाली और फिर इसके अगलग से एक आवाज आई, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिर जैसे आंधी तूफान से टकराता है, साहिल मौजों से टकराती है, इस अल्लाह के शेर ने किसी चीज को खातर में ना लाया। सर उड़ते जहां से नजर आए, धड़ गिरते जहां से नजर आए, जिस्म कटते जहां से नजर आए, खून के फवारे जहां से उछलते नजर आए, पता चलता था तलहा वहां पर अपने नबी से वफादारी का सबूत दे रहा है। जिहाद करते 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 तलहा को ख्याल आया कि रसूलुल्लाह के जख्म मुबारक याद आए, सारा जहाज छोड़ा, अपनी जहां छोड़ी, वापस दौड़े, नबी करीम को जमीन से उठाया, अपनी पुष्ट पर लादा, आगे दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। पीछे सारे दुश्मन आए, जब देखा कि मजीद नहीं लेकर जा सकता, मोहब्बत से अदब से रसूलुल्लाह को जमीन पर उतारा और दोबारा उन बदबख्तों को काटना शुरू कर दिया। 3 मर्तबा ऐसे वफादारी निभाई है और हम आशिक़े रसूल के ठेकेदार सबसे बड़े बने फिरते। नफ्स तो कुर्बान न कर सके, सोचे तो कुर्बान न कर सके, क्या हमने अपनी जिंदगी में करना है? अरे अजान लगती है ना, अजान आज मुसलमान से अपनी शान नहीं समझता। अजान देने के लिए मौलवी साहब बुला लो, बच्चे के कान में अजान देते तुम्हें शर्म आती है। मस्जिद में ये नाब ये मौजन का काम है, तुम्हें मौजन बनने में शर्म आती है। अरे अजान तो वो शान है कि अगर अल्लाह की रहमतें ना आए, बारिश ना हो तो अजान दो, अगर कहीं अल्लाह की तरफ से सख्ती आ जाए तो अजान दो, अगर सैलाब ना काबू आते हो तो अजान दो। हजूर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अगर जहां अजान की आवाज जाएगी वहां तक शैतान भाग जाएगा। अब अजान की बात सुनो, जब तुम अपने घरों में टीवी चलाते हो, मैं अक्सर देखता हूं कि ड्रामे चले, फिल्म चले, जो भी चल रही है ठीक है, अगर वहां पर अजान शुरू हो गई, या चैनल बदल देते हो, या आवाज कम कर देते हो, या घर का दरवाजा बंद कर देते हो। ये आवाजों के आने से जिनको नफरत है, सुने मेरी बात। इधर फतह मक्का होता है, फतह मक्का हुआ, हजूर ने बिलाल से कहा कि काबे पे चढ़ जा, अजान दे। काबे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान फैली। अबू जहल का बेटा तब तक भी मुसलमान न था, इकरमा कहने लगा कि लात और मन्नात का शुक्र है कि मेरा बाप इस रेंगने वाले की आवाज को सुनने से पहले दुनिया से चला गया। रईसुल मुनाफिकीन का बेटा कहने लगा शुक्र है मेरा बाप भी दुनिया से चला गया। ये अल्फाज इसे बड़ा सख्त देते, अज़ियत देते। किसी ने कानों में उंगलियां ठोंसी, किसी ने मुंह बनाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा।
और आज हमारे तर्ज अमल क्या है? अजान की आवाज़ आ जाए तो कलाम, एक अजान सुनना वाजिब है, उसका जवाब देना वाजिब है, ये लाजमी सुनो इसको, ये मुसलमानों की शान है। बात अजान से चली है, अजान से चली है, इससे आ गया। आप तो अजान को समझते कुछ नहीं। बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, हजरत उमर कहते को इससे ज्यादा खुश किसी ने नहीं देखा, इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश कि जिसकी हद कोई नहीं। इस्लामी लश्कर से पहली मर्तबा कहते हैं, 10-15 मिनट की बात है, बस मुकम्मल होने वाली है। कहते हैं पूरे लश्कर इस्लाम से कहते हैं, मांगो आज तुम क्या मांगते हो। भाई बैतुल मुकद्दस का फतह होना कोई अहमियत रखता था, मांगो क्या मांगते हो। तो पूरा इस्लाम का लश्कर जानते हो क्या मांगा उसने? उन्होंने कहा बिलाल से कहें रसूलुल्लाह के ज़माने वाली अजान दे दे। बिलाल से कहे जनाब रसूलुल्लाह के ज़माने वाली अजान दे दे। हज़रत बिलाल ने हजूर के बाद अजान देना छोड़ दी थी। अब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म हुआ, अब बिलाल आए। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर जब कहा, और जब अशहदु अन्ना मोहम्मद पर आए, क्योंकि वो हजूर रसूलुल्लाह के चेहरा अक़दस को देखा करते थे, तो जब रसूलुल्लाह नज़र नहीं आए तो फिर धाड़े मार मार कर रोने लगे। पूरा लश्कर इस्लाम अशहदु अन्ना मोहम्मद पर धाड़े मार मार कर रोने लग गया। कोई गिर रहा है जिसने ऐसा वो बैतुल मुकद्दस फतह कर दिया कि दुनिया जिससे डरती हो, लेकिन आज उससे फरागत रसूल जो थी, जो उससे जो ये जो दूरी थी, आज उनसे बर्दाश्त नहीं। पूरा लश्कर इस्लाम धाड़े मार मार कर रोता। आज किसी को परवाह कोई नहीं। एक और अजान तुम्हें सुनाऊं, हमारे बच्चों ने क्या अजान का देखना है अमल। अजान सुनो, कौन सी अजान? 13 जुलाई 1931, कोई दूर की बात नहीं है, 1901 सदी नहीं गुजरी अभी। इसी बर्रे सगीर में कश्मीर में जब डोगरा राज का निजाम था, जब डोगरा राज का निजाम था, और अब्दुल कदीर एक नौजवान से जिनको कैद कर लिया गया था, इजहार यकजहती के तौर पर कश्मीर के नौजवानों ने वहां आकर उसके लिए वहां पर एक आकर वहां पर धरना दिया। तो इधर जोहर की अजान का वक्त हो गया, एक कश्मीरी उठा, उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। डोगरा राज के सिपाहियों ने पहली गोली चलाई, उसके सीने पर लगी और वो वहीं शहीद हो गए। दूसरे कश्मीरी ने देखा, उसने देखा, वो उठा, उसने वहीं से कलाम शुरू किया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरी गोली चली, तीसरी गोली चली, 4 शहीद हो गए। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब बात आती है तो यहाँ 7 शहीद होते हैं। पूरी नमाज अजान मुकम्मल होने तक 22 नौजवानों ने शहादत कबूल की है। कायनात की पहली अजान है जिसे 22 शहादतों का ये एजाज़ हासिल है। और आज हमें तो अजान की कोई कदर ही नहीं। अगर आसान बताने लगा, जादूगर से मुकाबला हो जाए, जिन तुम्हारे सामने आ जाए, कोई कुछ ना आए तो उसके सामने बिल्कुल बाबा अल्लाह के जिक्र की नियत करके अकेली आजान दे देना, अकेली आजान दे देना, अकेली आजान दे देना। नबी करीम ने फरमाया था ये शरारती जिन्नात जितने भी हैं ये उस आग से बने हैं और शैतान से बने हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था जहाँ तक आजान की आवाज़ जाएगी वहाँ से जिन्नात और शयातीन भाग जाएंगे। हमें अपनी ताकत का नहीं पता। आखिरी पैगाम है, आखिरी पैगाम, ये इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात को। अभी दज्जाल ने भी आना है, तो कैसे मुकाबला करोगे? तुम अपने बाबे लेकर जाओगे लड़ने के लिए? नहीं जीत सकते। या तवीज बांध के जाओगे कि दज्जाल इस वजह से तुम्हें छोड़ देगा? लग जाएगा पता। क्या तुम उसे मुनाजरे करोगे अपने उलमा ले जाकर? नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे तैयारे, वो तो जहां तक उसकी नजर, आपकी नजर जाएगी एक कदम जाएगा उसकी, वो तो ऐसे करेगा तो यहां से सब्जा उगा दे, ऐसे करे तो सूरज निकाल दे, ऐसे करे तो बारिश बरसा दे। ये बाबे कमबख्त तो करते ही कुछ नहीं, इनकी तो औकात कुछ नहीं। तुम्हारी जानें वैसे ही पतली हुई रहती हैं कि नजर ना दी, न्याज ना दी, ये ना किया, वो ना किया, बाबे की तकरीम ना की। चाहे वो कुछ हराम ही बक रहा है तो उसकी अगर आपने इब्तिदा न की तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे बाबे लड़ेंगे जाके उसके साथ? हरगिज नहीं। तो कैसे लड़ोगे दज्जाल के साथ? कैसे लड़ोगे? एक सूरत है लड़ने की दज्जाल से। क्या भाई? उससे लड़ने के लिए हमारे दिल में अल्लाह का इश्क होगा, तवक्कुल इल्लल्लाह होगा, इश्क रसूल होगा। जब भी किसी आशिक के सामने, मुतवक्किल के सामने, अल्लाह के बंदे के सामने दज्जाल सवाल करेगा
कि मुझे मान, मैं तेरा रब हूं, मैं जिंदा भी कर सकता हूं, मार भी सकता हूं। अगर मैं कहूंगा कि तू मेरा रब नहीं, वो मुझे कत्ल कर देगा और कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा, कहेगा बता जिंदा करना भी मारना भी अगर रब की शान थी तो मैंने तुझे कर दिया, तेरा रब मैं हूं। तो इंशाअल्लाह 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 मैं यही कहूंगा। अब तो मुझे और यकीन हो गया तू वही लांती दज्जाल है जिसके मेरे नबी मुझे बता कर कहते और रसूलुल्लाह कहते हैं तेरे इस इम्तिहान के बाद वो तेरा एक बाल नहीं तोड़ सकेगा। यह है तवक्कुल इल्लाह। ये कैसे सीखोगे? ये मुजाहिदों के पास रह के सीखोगे, ये उलमाए हक के पास रहकर सीखोगे, जो हलाल खाने वालों के पास रहकर सीखोगे, जो इश्क़ रसूल में डूबकर कुरान पढ़ते हैं फिर समझते हैं, उनसे सीखोगे। वगरना लोगों, वगरना ये छोटे छोटे दजाल जो फ्रेंचाइजें हैं ये हमें तबाह बर्बाद कर देगी। अल्लाह का वास्ता है गुफ्तगू इख्तिताम करता हूँ इन आखिरी अल्फाज के साथ। रात भी गई, खाने का एहतमाम है, वो दूर दूर तक दोस्त भी खड़े सुन रहे हैं। मैं आखिरी अशार के साथ, ये अशार तो मेरे दिल की तर्जुमानी है, ये मैं सुनता भी हूँ, खुद को सुनाता भी हूँ, तन्हाइयों में भी कहता हूँ कि मेरे दिल की दुनिया है कि हर आन सजी रहती है, उनके आने की मुझे आस लगी रहती है, जिनके दामन में हो सरकार के दर के टुकड़े, उन्हें फिर कौन सी नेमत की कमी रहती है। मैं के आवारा व ख़ताकार व गुनहगार सही, उनकी निस्बत से मेरी बात बनी रहती है। ज़िक्र होता है हमारी महफिल में उनका यारो, गोया एक नूर की चादर सी तनी रहती है। आखिर में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन, ऐ अल्लाह जज़ा अता फरमा हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिसके वो अहल हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं कि उनकी अहलियत क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी यहाँ आए हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ कि यहाँ पर नूर के हिसार मौजूद हैं। अगर कोई सच्चे दिल से, पाकीज़ा दिल से एक वजीफ़ा करेगा, अगला रबीउल अव्वल नहीं आएगा, माएँ भी सुने, बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने, तुम सारे भी सुन लो। आम सा वजीफ़ा, सादा सा वजीफ़ा देने लगा हूँ, बड़ा शौक़ है वजीफ़ों का। आज तुमने वफ़ाउन नबी पर क्या पहरा देना है कि हम रसूलुल्लाह जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उन्हें क्या दे सकते हैं सवाए एक दरूदे पाक पढ़ने के, एक दरूदे पाक पढ़ने के। दरूद तो आप पढ़ते हो, दरूद तो फारसी जुबान का लफ्ज़ है, हमें तो पता ही नहीं, बरीक लोगत में नहीं जाता, लेकिन दरूदे पाक सही पढ़ना सीख लो। आज तुम्हारा यही मिशन है, तुम्हारा यही वजीफा है। जो इमाम मिलता है, आलम मिलता है, उसे एक बार अपना दरूद पाक सुनाओ। अब गलती क्या होती है, इसके बाद महफिल बंद है, हम दरूद पाक पढ़ते हैं पहले तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ये हमारा माशाल्लाह दरूद पाक है। इंतहाई बेअदबी और बदतमीजी के साथ ये हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। भाई पहली बात ये है कि ये सल्ले कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चलो इसमें कोई गुनाह का पहलू भी नहीं है, लहने जली में तो है। अब बारीक गुफ्तगू नहीं करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इतना सा नहीं सीख सकते। सल्ले को सल्ली सीन से नहीं सौद से है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब गुनाह कहां करते हो, अपनी तरफ से तो तुम नेकियां कमा रहे हो। इतना बड़ा गुनाह है कि अगर जानबूझकर कहे अभी काफिर, अभी काफिर, और अनजाने में भी कहे लालमी करे, तो गुनाह कबीरा करता है। वो गुनाह क्या है, मुझसे सुन लो। अगले रबीउल अव्वल तक तुमने इसकी इस्लाह करनी है, और जो नियत करोगे, मैं भी जहां तुम भी यहां, अगला रबीउल अव्वल नहीं आएगा, अल्लाह इंशाअल्लाह मुरादों को पूरा करने वाला है मेरा बादशाह। वो क्या है, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व ला आले मोहम्मद। ये जो ला कहते हो ना, यही कुफर है, यही बुराई है, यही जुर्म है। ये ला नहीं है, ला नफी वाला है। ये कौन सा ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इला मगर अल्लाह। ला नहीं है, ये अला भी नहीं है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अलिफ और लाम अल्लाह, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, ये आला है, आला है, आला है, नॉट ला, नॉट अला। यस,
आला आला आला, इसका माना क्या है? ऑन, पर, अलल अर्श, अर्श पर। अब दुरूद तो ये था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह आप रहमत नाजिल फरमाइए हजरत मोहम्मद पर और उनकी आल पर। अब अगर कोई ये पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, जानते हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए अल्लाह ना रहमत नाजिल फरमाना जनाब मोहम्मद पर, ना उनकी आल पर। तो अब मैं क्या जुमला यहां पर अख्तियार करूं? क्या उस आशिक को मैं कहूं भाई चाइनीज सीख लेते हो, जापानीज सीख लेते हो, जाने क्या क्या सीख लेते हो। अगर नहीं सीखते तो 4 सूरतें नहीं सीखते, नमाज दुरुस्त हो जाए। या जिस नबी का ये नाम है, जिसका ये पैगाम है, जिसने बख्शवाना है। इसलिए आज का वजीफा सिर्फ मैंने ये दिया कि अपने दुरूद पाक की इस्लाह करोगे और फिर इंशाअल्लाह अगली नस्लों तक पहुंचाएंगे। और सही दुरूद पाक पढ़ना शर्त है। हमारे यहाँ पर जब मरकजी जुलूस निकलते हैं तो अक्सर वहां पर ऐसे ऐसे नेक लोग भी हैं जो ला इल्मी में अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आले, ये मैं आम सुनता हूं। वाला का मतलब पता चल जाए तो भाई शर्मिंदगी से इंसान गड़ क्यों ना, तो वाला किसी ने नहीं पढ़ना। बात समझ में आ गई सारे भाइयों के? लीजिए अब सलाम भी होगा और उसके बाद दुआ भी होगी। और अल्लाह के फजल करम से आज अल्लाह ताला ने अदनान लियाकत पर अपनी रहमत यूं नाजिल की कि इसको चांद से अल्लाह ने बेटी अता की है। उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे, उसके लिए भी दुआएं देना। अल्लाह इन दुआओं में तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। और आज उसके अकीके की भी हमने नीयत की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हर साल रिज़्क़े हलाल की लज्जत इस खाने में आती है और समनाबाद की मजलिस में आती है। क्योंकि दोस्तों मेरा ईमान है, यकीन है, मेरे बारे में इतना दोस्त जानते हैं कि मैं कितना सख्त आदमी हूं कुछ मामलात में। जिसका शक पड़ जाए मैं उसके घर से पानी पीना गवारा नहीं करता। और रिज़्क़े हलाल कहीं मिल जाए तो फिर ज्यादा इसलिए इमाम शाफ़ी की तरह लेता हूं। रिज़्क़े हलाल दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त है, मुजर्रब है। तो माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अदनान लियाकत ने, इरफान लियाकत ने अपनी माँ के हुक्म से, इजाजत से ये खूबसूरत मजलिस को सजाया है। आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, हमने कोई ऐसी चीज उस पर नहीं पड़ी, कोई ऐसा काम उस पर नहीं किया। यकीन रखिए रिज़्क़े हलाल से पाकीज़ा तौर पर आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर नियत कर कर आप उसे तनावुल फरमाइएगा। और फिर आज रात नियतें करे कि अल्लाह कोई खैर करे, कोई बशारतें ही दे दे। तो अल्लाह जिसका दिल साफ, जिसका दिल नेक, जिसने तो इन हदीसों को, इन कुरान की आयतों को दिल से कबूल कर लिया और आज के बाद जब भी रबीउल अव्वल शरीफ आएगा मैं रहूं ना रहूं तो फिर वफाउन नबी भी याद रहे, वफाउन नबी भी याद रहे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब हजूर से वफा निभाने में अपना अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। अब सलाम पढ़ेंगे अदब से खड़े होकर, फिर बैठ जाएंगे, दुआ बैठ कर होगी।